अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है और मेरे साथ हैं नादिया खान। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और माशाल्लाह इतने अच्छे रोजे गुजर रहे हैं, मौसम क्योंकि बहुत अच्छा है और मौसम अच्छा हो और उसमें रोजे आ जाए, क्या बात है। ये बड़ी ब्लेसिंग होती है और मुझे लग रहा है कि अब हज भी बहुत अच्छे मौसम में आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। पिछले साल भी नादिया रमजान का महीना मौसम थ्रू आउट, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, मौसम थ्रू आउट अच्छा रहा था। ईद पे जाके गर्मी हुई थी, हालांकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जैसे ही रमजान आया सारा तकरीबन रमजान क्लाउडी रहा, मौसम में बहुत गर्मी नहीं रही। तो इस दफा भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बिल्कुल, तो इसलिए हम सब बड़े खुश हैं और मेरे मियाँ इसलिए बहुत खुश हैं क्योंकि उनको मैं दुपट्टे में बड़ी अच्छी लग रही हूँ और कह रहे हैं कि ये रमजान के आगे भी रहे तो कितना अच्छा लगेगा। घर पे भी यही स्टाइल लाया जाएगा, फिर हाँ, पिन करना। मैंने कहा शो की बात कर रहे हैं कि रमजान के बाद रहे तो कितना अच्छा है। कह रहे वो तो ठीक है, लेकिन मैं खास दुपट्टे की बात कर रहा हूं। फैसल भाई ने ना भिगो के मारा है कि ये रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो पूछ रहे थे कि जा से पूछना मेरे परफ्यूम कब आ रहे हैं। हाँ, कब आ रहे हैं मेरे परफ्यूम। वो बड़ा अच्छा किस्सा था वो वाला, जो इंतजार कर रहे थे वो मेरा। हाँ साल, अरे फैसल की सालगिरह हुई, खास मैंने जाज को कहा आपने आना है, तुमने आना है। हाँ जी मैं बिल्कुल मैं आऊंगा। उस दिन कोई क्या शूट हो गई थी तुम्हारा? नहीं, वो शो का कुछ रिहर्सल जरूर चल। और फैसल वेट कर रहे हैं, केक कटिंग के टाइम तक वेट कर रहे हैं कि जाज आ जाए ना तो फिर केक काटेंगे। मैं क्या ये इसका बड़ा सगा बन गया जाज, काम मैंने किया 30 साल से, ये क्यों एजाज असलम का इंतजार करे। मैं क्या क्यों बेबी, कहते केक काटते हैं। नहीं आज है जाज। एजाज नहीं आया, केक कट गया। और फिर अगले दिन भी मुझसे पूछा फैसल ने, और किसी का नहीं पूछा कि एजाज असलम क्यों नहीं आया। तो मैं कहा क्या मसला क्या तुम्हें। कह रही है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे लिए परफ्यूम लाएगा 2 बोतलें मेरे परफ्यूम खत्म हो गए हैं। नहीं तो मैंने तुमसे कहा था कौन सा जो हमारे ब्रांड का कोई खास वो यूज करते हैं। हाँ, मैं टेक्स्ट कर दिया। आ जाएगा भाई, मसला क्या है। क्या बात है, पर कह रहा है कब से पहले रोजे से कह रहा आ जाएगा। अच्छा नादिया, मैं जो हम हर रोज कुछ ना कुछ सोचते हैं कि भाई ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो यूं क्यों होता, तो ऐसे क्यों होता। तो मैं आज सोच रहा था कि हमारा जो है ना आजकल उस्ताद और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है या जो उनके बीच में ताल्लुक है, वो थोड़ा सा काफ़ी चेंजेस आ गई हैं उसमें। पहले जैसे होता था कि उस्ताद का एक डर बहुत होता था, रिस्पेक्ट तो अपनी जगह थी, वो आज भी है, लेकिन पहले डर बहुत होता था। डर ऐसा वैसा डॉन का डर होता था भाई। हाँ, जैसे टीचर जान निकलती थी। हाँ बहुत जान निकलती थी। और मुझे लगता है उस वक्त इसलिए भी होता था पहले टाइम में, हमारे वक्तों में, कि हमारे वालिदैन भी जरा स्ट्रिक्ट होते थे, सख्ती भी करते थे, मार भी देते थे। और हर थोड़ी बात पे ये नहीं कि जी स्कूल जा रहे हैं, प्रिंसिपल से मिल रहे हैं, टीचर से पूछ रहे हैं। हाँ। वो साल में एक ही दफा पेरेंट टीचर मीटिंग पे ही जाते थे, उसके अलावा पेरेंट्स नहीं जाते थे। और होता था कि टीचर सही है आप गलत। हाँ, ये एक वो था, घर वालों से भी बता दिया जाता था कि टीचर जो कह रहा है वो सही है, टीचर मार भी दे तो वो गलत। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, टाइम चेंज हो गया, विच इज गुड। अब बहुत अच्छे वक्त है। मैं तो इसको कंपेयर करूं तो आई थिंक आज का वक्त बेहतर है कि जब टीचर्स फ्रेंड्स हो गए। नहीं क्योंकि मुझे तो तुम तो मुझे लगता है अच्छे बच्चे थे। मैं तो बाहर ही रही हूँ क्लास से, हम ज्यादातर। आप बंक करती थी? नहीं बंक नहीं करती थी मैं, बेहतर होता मैं बंक कर लेती और मैं कहती थी टीचर को कि बेहतर है मैं बंक कर लेती। ज़हनी तौर पे बाहर क्लास में आती थी तो मुझे निकाल दिया जाता था अक्सर ही। अच्छा क्यों? ऐसा क्या शरारतें करती? नहीं मेरा तो क्लिप गलत है, इस बातों पे क्लास से निकालने। ये क्लिप क्यों तुमने लगाया टेडी बेयर का? मैंने कहा मेरा आया बाहर से, भाई था मर्चेंट नेवी में चीजें लाता था, क्लिप्स आते थे, क्लिप क्यों लगाया बाहर क्लास। और जूते मेरे कभी भी सही नहीं हुए, राइट शेड नहीं मुझे मिला, या जराबे मेरी खराब, क्लास से निकलो। इसका पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? ऑनेस्टली अगर देखा जाए अजीब किस्म की सख्ती। अरे उससे अलावा जब मैट्रिक में 9th में थी, 8th में थी, 9th में बाल मैंने हाईलाइट करा दिया, फेल कर दिया फिजिक्स की टीचर ने। ये देखो फिजिक्स। हाँ, मैं गई उसके ऑफिस में, मैं कहा सर आपने मुझे क्यों सरा से फेल कर दिया? कह रहे क्यों आपके बाल ठीक नहीं। तो ये मेरे ख्याल में पर्सनल कोई लाइक कैसे करते हैं। हाँ पर्सनल। और होते थे बहुत सारे टीचर्स उस वक्त पर्सनल किसी के पीछे पड़ जाएं तो आपकी जिंदगी अजाब, और बच्चे बीमार हो जाते थे और डिप्रेशन में चले जाते थे क्योंकि एक टीचर कोई आपको टारगेट कर लेती थी। और बहुत बुरा होता था, ना प्रिंसिपल सुने ना पेरेंट्स सुने। तो इसलिए मैं कहती थी। अच्छा, हमारे स्कूल में क्या होता था कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए जो यूनिफॉर्म होता है वो पहनना जरूरी था। और यूनिफॉर्म इसलिए रखा जाता है, आजकल के स्कूल्स में नहीं होता, कि बच्चे डिसिप्लिन रहें। और फिर जूते और सॉक्स काले होते थे, तो वो हमारा जो प्रीफेक्ट होता था वो ट्राउजर उठा के चेक करता था काले सॉक्स हैं या नहीं है। नहीं होते थे तो बाहर लाइन में खड़ा करते थे, थोड़ी देर पनिशमेंट होती थी, बाहर खड़े रहें।
तो वो इस किस्म की पनिशमेंट होती थी। और फिर बाल चेक होते थे कि एक सर्टन लेंथ से ज़्यादा बड़े ना होते थे, तो वो वहीं स्कूल में ही नाई आता था बार्बर, और वो यहाँ से पकड़ के वाह देखते थे, वाह वाह। चलो भाई, वो नीचे ले जाता और वो टेढ़े मेढ़े यूं काट देता था। बच्चा बाहर निकल के ना परेशान हो जाता कि ये क्या हुआ। फिर अगले दिन वो उसको बैलेंस कराने के लिए ना या तो टिंट कराता था या फिर सही करवाता था। तो वही उसको फिर ये हो जाता था कि यार ये डिसिप्लिन डिसिप्लिन का हिस्सा है। और मुझे तो डांट इसलिए पड़ती थी, तुम टीचर ने नाम रखा था ये बड़ी एक्टर है। मैंने कहा है मैं एक्टर हूँ? वहां मुझे टीचर्स ने रियलाइज कराया कि मैं एक्टर हूँ, और किसी को ये फील नहीं हुआ। क्योंकि जब होता था ना इंग्लिश के आप पढ़े पैराग्राफ पढ़ते हैं तो बच्चे पढ़े द फार्मर वाइफ वेक अप एवरी डे 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड पता नहीं क्या मिल्क द काउ। अच्छा मैं क्या आ रही हूँ, द फार्मर वाइफ द फार्मर वाइफ वेक अप 4 in the morning। ये टीचर के सामने फिर उसके बाद and she is waking up every morning, she is such a nice farmer wife। आवाज भी बदल देती थी। अब जब हस्बैंड बोल रहे हैं ना where are the children ये टीचर के सामने करती है, टीचर के सामने, क्लास के सामने। मैंने कहा देखी, कहती तुम्हें यार आवाज को क्या होता है? मैंने कहा वो हस्बैंड बोल रहा है ना। अच्छा फिर ये आवाज पतली क्यों है? मैंने कहा वो काऊ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। तो मुझे टीचर के यू आर एक्टिंग, गेट आउट ऑफ द क्लास। और मुझे लगता था कि मैं इतना शाहकार प्यारा पढ़ रही हूँ, इतनी अच्छी मेरी द फार्मर्स वाइफ चैप्टर 4 पैराग्राफ नंबर 1। तुम उस वक्त किस टाइप की फिल्में देखती थी? नहीं मैं शुरू से ही ऐसी थी, छोटी थी मैं, लेकिन ये कि मुझे इस पे भी डांट पड़ी है कि क्योंकि मैं ये तो मुझे अंदाजा हो गया कि क्लास 3 में थी, जब भी तुम्हें ये पता था कि अम्मी के दोस्त आंटियां जो है वो ठीक बातें नहीं कर रही, अब्बा के जो बड़े। हाँ नहीं हमेशा मर्दाना में बैठी हूँ भाई मैं। क्लास 3 का बच्चा ये तो रियलाइज कर ले तो कोई नेक्स्ट लेवल। मैं मर्दाना में बैठी और वो बड़ी होके बनी ना नहीं, जब मैं इधर आई मुझे सबने कहा यू आर अ गुड एक्टर। मैंने कहा अरे तो पहले क्यों मुझे बेइज्जत कर रहे थे हमेशा बचपन में? अच्छा स्कूल में कॉलेज में मुख्तलिफ किस्म के टीचर्स होते थे। बेस्ट होते थे यंग वाले टीचर। मुझे कुछ टीचर्स होते थे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता था, बड़े फनी होते थे। हमारे इस्लामियात के टीचर है वो बड़े फनी होते थे। वो क्लास में आके बैठते थे ना तो सबके चेहरे पे ना स्माइल होती थी, और वो आके ना वो सख्ती भी करते थे, मारते भी थे, डांटते भी थे, लेकिन वो आके ऐसे हाथ उठाते थे, कुर्सी भी पीछे ले जाते थे, यूं बोर्ड को हाथ लगाते थे। तो अजीब उनका स्टाइल था, बोर्ड को हाथ लगा के फिर नीचे आते थे। हाँ भाई अब कौन से को एक्समैन थे, रबड़ की तरह खींच रहे थे। स्टाइल था। और वो हाथों को बहुत चलाते थे इस तरह करके ना, हर चीज हाथ से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई बात वो समझानी भी है ना जिसके ऊपर इम्पोर्टेंस देनी है, उसको हाथ जोर से मारते थे टेबल पर, डाल सब। हाँ ये बात इम्पोर्टेंट है, उसका स्टाइल था। मेरी प्रिंसिपल बहुत सख्त थी, इतनी ज्यादा सख्त कि बच्चों को टिका भी देती थी। तो एक बार उन्होंने लाइन से हम सबको बुलाया कि सबको थप्पड़ पड़ेगा, सबको एक कटाक। मैं थी कोई 12वें नंबर पे, जान मेरी निकली हुई ना, आ रहा है श्याम, आवाजें आ रही है। मैंने आंख बंद कर ली, मैंने कहा नादिया तेरी बेइज्जती होने वाली, कभी नहीं थप्पड़ पड़ा, आज पढ़ने वाला है, वो भी लोगों के सामने। बच्चे गाल भी आगे कर। अब बच्चे, मैं आंखें खोली देख रही हूँ ऐसे बच्चे रो रहे हैं, आ रही 10 पे आई, 11 पे आई, 12वें पे आई। ये मैंने मुंह बनाया, अब कोई आवाज नहीं आई, खामोशी। और थोड़ी देर बाद आवाज आ रही है ये कहां से आवाज है? मैंने देखा तो प्रिंसिपल कह रही है तुम तो पहले इतनी तकलीफ में हो, तुम्हें क्या मारना है? क्या एक्सप्रेशन है, बच के ही यार। मैं सिर्फ एक्सप्रेशन की बचाया। एक्चुअली उनको हंसी आ गई, उन्होंने मुझे 20 साल बाद बताया कि तुम्हारी मैंने शक्ल देखी, मुझे इतनी हंसी आई कि ये बच्चे थप्पड़ से पहले खड़ी हुई ऐसे, तो आगे निकल गई। उन्होंने फिर बाकी बच्चे बच गए। और नादिया वैसे तो जिंदगी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जिंदगी के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपका सबसे बड़ा लेसन होता है। मैं तो 4 PhD की हैं और जिंदगी में। आप गलतियों से भी सीखते हैं और दूसरों की गलतियों से भी आप सीखते हैं अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना, मुझे लगता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बच्चों को भी ये बात मैं समझाता हूँ कि जो एक्सपीरियंस होता है ना आपका, वही सबसे बड़ी लर्निंग है। बिल्कुल। और जो बात आपको ना 40-50 आगे समझ आती है ना, वो टीन में नहीं समझ आती। और टीन एजर्स को आप वो बात समझाएं अपने एक्सपीरियंस से, तो उनको भी नहीं समझ आती until and unless they go through the process। और वो जब टीनेज में होता है ना, फिक्स फेज आता है कि आई हेट माय मदर, आई हेट माय ब्रदर, आई हेट माय फादर, ये एक फेज आता है सब बच्चों पे। लेकिन जब वो पेरेंट बनते हैं तो उनको होता है कि नहीं यार वो ठीक थे। हाँ, ये कुछ होते हैं बच्चे जो समझते हैं उन चीज़ों को, या समझ जाते हैं कि जो बड़ा बात कर रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से कर रहा है। बट वो बड़ा मुश्किल होता है उस एज में समझाना। तो वो एक्सपीरियंसेस आपके
जिंदगी के आप किस तरह उसको लेते हैं, अपनी गलतियों से आप सीखते हैं। कुछ लोग नहीं भी सीखते। हाँ जैसे, लेकिन वो कुछ चल बिल्कुल करते हैं। कुछ बड़े ढीठ लोग होते हैं कि बार बार सेम मिस्टेक करके दे नेवर लर्न। तुमने कहा ना 5 दफा किया पीएचडी, तो हाँ। 5 दफा सीखा। जिंदगी में इतना मैंने सीखा है कि मैं कह रही हूँ 5 लगता है 5 पीएचडी की है मैंने, लेकिन डॉक्टर भी कह सकते हैं आप मुझे। हाँ तो मैं कह रही थी कि कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, कुछ जैसे सहेलियां या कुछ आपके सहेले फ्रेंड्स जो याद है बार बार यार उधर पैसे लगा दिया फिर नुकसान हो गया, यार वो दोस्त आया उसने कहा 10 लाख दे दे मैं इधर इन्वेस्ट कर रहा हूँ फिर नुकसान हो गया, फिर उधर मैंने लगा दिया वहां फिर नुकसान। ये लोग नहीं सीखते जो बगैर कॉन्ट्रैक्ट्स के बगैर प्रॉपर तरीके से बार बार पैसे इन्वेस्ट करके बगैर लॉस कराते हैं। लिखाई पढ़ाई के मुझे लगता है कोई भी काम नहीं, बिजनेस स्पेशली नहीं करना चाहिए, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो। कभी मैं करता हूँ अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई काम, कोई बिजनेस करना है तो मैं उसको बोलता हूँ यार बुरा मत मानना। हाँ। वो ऑफेंड जरूर होता है यार, अब हम लिख के करें, क्योंकि जिस वक्त आप काम करने जाते हैं कोई भी, मुझे लगता है कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ पैसे इन्वॉल्व हैं अगर उसमें, तो आपको ज़रूर एक एग्रीमेंट चाहे इनफॉर्मल सा वो लिख के करना चाहिए ताकि वो याददाश्त में रहे। और जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो उस वक्त आपकी दोस्ती बड़ी अच्छी पक्की होती है, तभी आप उस और सुनते नहीं है वो लोग, नहीं तो बाद में जरा सी डिस्टर्बेंस हो तो हाँ, वो पछता पैसे भी के नहीं। चक्कर में बड़े बड़े दोस्त जाते थे। बिल्कुल, आई थिंक पैसा सबसे ज्यादा आपको खराब करता है। मैं कहती हूँ अगर आप किसी को दो तो बस इस नियत से दो कि वापस ना भी मिले तो ओके है, हाँ, वरना अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे इतना हैं करो कि वो दोस्ती आप खराब ये हो कि यार बर्दाश्त कर सकेंगे अगर नुकसान हो, या वो मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ आप कोई काम करें, फिर अगर या अपना पेपर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग करें, दोनों को ट्रस्ट होना चाहिए कि वो फिर आप लीगल उसमें वो भी डरे आप भी डरे, आप बैलेंस लेके चलें। बचपन में ईद आ रही थी और हमारे नए कपड़े नहीं थे, इत्तेफाक से कुछ ऐसा था कि कपड़े बने नहीं थे। हम एक शॉप पे गए और वहां मुझे इतना याद है कि अंकल ने कहा बेटा जो दिल कर रहा है ना ये ले लो। मैं परेशान, मैंने कहा इतनी अच्छी ईद तो मेरी कभी हुई नहीं, रेडीमेड कपड़े। मैं ये एक उठाया, दो उठाया, बहनों ने उठाया, अम्मी ने उठाया, हम चले गए। हमने कहा यार ये अंकल बेस्ट है। पैसे नहीं दिए। ऐसे नहीं पता नहीं, हाँ मैं पैसे भी नहीं दिए। मैं इतनी खुश, मैंने कहा ये उस मेरे, वक्त उनको पता था ये बड़ी होके ना, मैंने ऐसे लिखा अगले दिन माय फेवरेट अंकल, अंकल के ऊपर ऐसे लिख दिया। इतनी खुश हूँ। बाद में कुछ सालों बाद पता चला उन्होंने तो मेरे अब्बा के पैसे देने थे। हाँ ओह, तो वो पैसे देने थे तो अब्बा ने कहा कि भाई ठीक है फिर बच्चों को दो और कपड़े उन्होंने दो। फिर जो उसकी प्राइस है उससे बढ़ा के हाँ, बताई उन्होंने इतना हमें अटेंड किया, मेरे फेवरेट अंकल हो गए, बट ही वाज नॉट अ गुड अंकल। अच्छा, आज गेस्ट जो है हमारे साथ नादिया, मैंने उनके साथ काम भी किया है, काफ़ी दोस्ती बहुत अच्छी है और हम लोग साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो वो बड़े मज़ेदार। ऐसे तो 1200 लोग हो गए, मैं नहीं जानती नहीं, हूँ। वो एक आएगा तो नाम बताएंगे ना। जितने लोगों के और साथ भी क्रिकेट खेलता है इसके अच्छे दोस्त हैं, 1200 लोग तो हो गए। ये नहीं, कोई बात 1200 नहीं है, अच्छे आप क्लूज दो मुझे, अच्छे क्लूज। ये कह सकते हैं कि 30-40 है जरूर है तो हम साथ क्रिकेट खेलते गेस्ट के ऐसे मुझे हिंट्स दो कि समझ आ जाए इनको भी और मुझे। हैं। फिल्म में भी किए हैं अच्छा, वो भी 1200 लोग हो गए। और ड्रामे तो आजकल तो माशाल्लाह बहुत पॉपुलर है, वो भी काफी हो गए। बड़ा स्मार्ट है, नहीं और ना Good looking. और बारीकी में जाओ एजाज। और हाइट बड़ी अच्छी है और फैसल की बात कर रहे हो? मेरे वाले फैसल, मेरे हस्बैंड फैसल, उनकी बात कर रहे वो क्रिकेट नहीं खेलते। हो? खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, मेरे साथ नहीं। हमारे साथ नहीं खेलते, क्रिकेट खेलते हैं। और क्या, अभी एक बड़ा मशहूर ग्रीन पर उसका ड्रामा चल रहा है। एक नहीं चल रहे, ज्यादा चले हैं। एक जो बड़ा पॉपुलर है अच्छा, और उसमें पता नहीं ये सलार है, सलमान है, समी खान कौन है आप आजकल? मैं इस वक्त यहाँ पर आप लोगों के सामने समी खान हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? क्या हाल है समी? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं? बड़े दिन हो गए हमने क्रिकेट नहीं खेली साथ। क्या करें, बस बिजी माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, आप भी बिजी चल रहे हैं, कभी आप दुनिया के किसी हिस्से में होते हैं, कभी किसी हिस्से में होते हैं, खुद आप पाकिस्तान टिक नहीं रहे है ना? लेकिन लोग ये सफर में मैं एक दफा क्रिकेट खेलने भी गया। वो कहाँ? दुबई। अरे देखा, अब शिकायत हमसे कर रहे हैं कि कहाँ हो, क्रिकेट नहीं खेलते, खुद दुबई क्रिकेट खेल के आए हैं। वो तुम नहीं थे ना, इसके बगैर मजा नहीं आता कि हमारा टॉप ऑफ द लाइन बैट्समैन है। नहीं, ये सांप सीढ़ी भी अच्छा खेलते हैं, लूडो भी अच्छा खेलते हैं। हाँ, मैं सारे खेल अच्छे खेल सारे खेल अच्छे खेलते हैं तो स्पोर्ट्समैन है ना। लेकिन मुझे ये बताओ पागल खाने से छुट्टी कैसे मिल गई? देखें, चूंकि वो ग्रीन का प्रोजेक्ट है, ये भी ग्रीन की ट्रांसमिशन है, तो इसलिए उन्होंने आने दिया, वरना तो शायद छुट्टी ना मिलती है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ड्रामा। इजाज भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसका ना बहुत चीजें भी डिस्क्लोज हो रही हैं और अभी मजीद होंगी, कैरेक्टर मजीद खुलेंगे। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा ऑडियंस के अंदर वो पेशेंस बहुत कम हो चुका है, क्योंकि मैं मानता हूँ अटेंशन स्पैन ना रील्स की वजह से यूं हो गया, हाँ, 5 सेकंड आगे।
तो लोग चाहते हैं हमें सब फौरन ही बता दो, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा कैरेक्टर खुलते हैं, स्टोरी time बिल्डअप में तो होती हमारी है। मतलब शर्तें लगी हुई थी कि भाई नादिया हुसैन बहन है, बेगम है, कौन है, और अगर बहन होती तो इतनी पजेसिव तो नहीं हो सकती। नहीं, बहनें पॉजेसिव होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप उस कैरेक्टर के हवाले से सोचें कि एक अकेली फैमिली की हेड बन गई, पेरेंट्स की डेथ हो गई, जिसने पूरा बिजनेस एम्पायर संभाला और छोटे भाई को पाला, ही इज द ओनली थिंग जिनके लिए परवाह की है, खुद शादी नहीं की, उसकी परवरिश की है और अपना बाप का ख्वाब पूरा करने के मैंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ी करनी है, तो सेक्रीफाइस उनकी बहुत है। जैसे मैं कहता हूँ कोई भी किरदार बुरा नहीं होता, आई थिंक हालात की वजह से वो आपको बुरा लग रहा होता है, लेकिन अपनी कहानी में हीरो ही होता है। तो ये पागल बीवी के साथ, वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी बीवी पागल है, लेकिन जिसकी एक्चुअली पागल हो तो कैसी जिंदगी होती है? लेकिन जिसकी एक्चुअल होती है वो कह नहीं सकता ऐसी गलती करेगा नहीं। नादिया, कुछ रमजान से मुतालिक भी बात कर लें, हमारा जो हम डिस्कशन कर रहे थे उस्तादों से मुतालिक, समी से भी तो कुछ। सभी रोजा रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा रोजे पूरे रखते हैं, पूरे बिल्कुल। हो जाते हैं, बिल्कुल। कभी कुछ छूट भी जाते हैं तो क्या वजह? नहीं देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, हाँ। तो मैं तब जो अल्लाह ताला ने हमें आसानी दी है कि आप रोजा सफर के दौरान मत रखें, तो मैं उसको अवेल करता हूँ, अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी आसानियां दी हैं दीन के अंदर, तो आप बेहतर उनसे फायदा उठाएं। तो उसमें वो फिर उसका अल्टरनेट भी तो बताया गया उसके है तरीके बताए गए ना कि आप बाद में रख लें, बाद में रख लें, इक्विवेलेंट आप किसी को खाना खिला दें, खाना तरीके खिला मौजूद दें। हैं बिल्कुल। तो जब बचपन में थे चिड़ी रोजे रखे? बिल्कुल रखें। पहला रोजा कब रखा? अब इतना तो नहीं याद, लेकिन रखा था। मैं तो कुछ इनाम शनाम मिला था, पैसे वैसे। अब तो हमारी बारी आ गई कि बच्चे रखेंगे, तो उनको, जिस तरह मेरी बेटी बड़ी एक्साइटेड है कि वो अभी उसने पहला रखना है इसी कुछ दिनों में इंशाल्लाह। पूरा रोजा? यार पूरा नहीं, अभी शी इज 7 माशाल्लाह, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा लेकिन थोड़ा अभी चिड़ी रोजों से प्रैक्टिस शुरू होगी। बिल्कुल ऐसे ही। वो पहले होता था ना 12 बजे तक रोजा खुलवा देते थे। एक्चुअली बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि अगर सहरी भी हो रही है तो हम उठ के सहरी करें साथ, हाँ। उस टाइम पे ज्वाइन करें सबको। इफ्तार में भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल। तो वो ज्वाइनिंग ऐसा करते हैं कि चलो अगर दोपहर को 12-1 बजे कुछ खाया है स्कूल से आके, तो बस अब 4 घंटे 5 घंटे कुछ नहीं खाना पीना, तो इनके चिड़ी रोजे हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक्टर्स के लिए मुश्किल होता है ना कि वेट ना गेन हो जाए, तो ये कुछ होता है कि सबकी अलग सहरी और अफ्तारी बनती है, तो आपके लिए स्पेशल कुछ और बनता है? देखें, इस दफा जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है। जो हमारे जो एक दस्तरखान तय पाया है उसमें फ्राइड चीजों की जगह नहीं है, जैसा पकौड़े शकौड़े कुछ नहीं है। बहुत अच्छा स्टेप। सीधा यानी इफ्तार के वक्त आप खजूर खाएं और कुछ लिक्विड पानी या दूध वगैरह पिएं, उसके बाद आप नमाज पढ़ के खाना खाएं सीधा। डेली? कोशिश यही है। हाँ, तो क्रेविंग नहीं होती पकौड़ों की? मुझे तो ना, मुझे नहीं तो होती। शुरू हो जाती है 4 बजे के या बाद। आप क्रेविंग पूरी कर लें या फिर वजन कंट्रोल कर लें, एक काम हो सकता लेकिन वो एक फिर पकौड़ों आपका से कौन मोटा होता है अपना? है। एक मिनट शर्त लगती है, एक मिनट, कौन मोटा होता है? इस पूरे रमजान की जितने रोजे बाकी बचे हैं, रोज आपने 1 प्लेट पकौड़ों की खानी, इनका वजन मॉनिटर करेंगे, ठीक है? भाई 12 समोसे खाती थी, अब तो 6 पे आ गई हैं। 8 पे। छोटे। और अभी भी ऐसी हैं। भाई शी इज गिफ्टेड माशाल्लाह। माशाल्लाह। नहीं, मैं क्योंकि बस, और मैं कुछ नहीं खाती, मैं बस कहती हूँ ये असल में बातें 8 इतनी करती है, वो कैलोरीज बर्न हो जाती बर्न हो जाती है। बातें करने से कैलोरीज बर्न है। होती है। भाई ये इस केस में होती फिर आप कम से कम कोई 20 यानी समोसे खाया करें दिन में। नहीं, मैं तो शो की वजह से लूज कर रही हूँ, ओह माय गॉड, कमजोर हो गई हूँ ना। हाँ। आज कहाँ मुझे। अच्छा, लेकिन मैं तो मैंने हाँ। अब जब कोविड के दिनों में जब रमजान आया था ना, तो वो एक रोजे रमजान था जो पूरा घर में गुजरा था। वो पहला रमजान था पूरी जिंदगी का जिसमें मैंने कोई पकौड़े नहीं खाए थे। मैंने अच्छी डाइट फॉलो की। सामने वाली दुकान बंद थी नहीं, पकौड़ों की? सामने घर वाले सब खा रहे होते रेडी थे, बंद। जला जला के ना चटनी में, वो पुदीना वाली चटनी में लगा के पकौड़े खाते थे। असल इम्तिहान वही होता है, सामने रखा और आप लेकिन उससे मेरा कंट्रोल कर ले। इतना मैं लीन हुआ था, इतने अच्छी यानी हेल्दी फील कर रहा था। जो रमजान के नॉर्मली होते हैं ना, इफ्तार के बाद आपको Heaviness। हैवी फील होता है कि यार अब मैं क्या करूं। वो होता ही फ्राइड चीजों की वजह से। अगर आप खाना खा लेना सीधा, आप फिट रहते हैं। हाँ। लेकिन जो मैंने देखा घर में कितने भी अच्छे आप साफ सुथरे पकौड़े समोसे बना ले, जो बाजार वाले होते हैं ना, जो मिक्स वाले हाय, मिक्स वाले और जो मिर्चों वाले भी होते हैं और जो कुछ प्याज वाले भी। कुछ अलग ही मजे के होते हैं। नहीं, देखिए अभी से रोजा लगना शुरू हो जाएगा। ये नादिया का क्या होता है, जब रमजान नहीं भी होते ना, तो ये कहीं मीटिंग में बैठेगी, कुछ करेगी, तो ये समोसे को 12 मंगवा के सजा लेगी ना, खाएगी नहीं, सजाए हुए देख अच्छा, रही। देख के खुशी होती है। ये समोसों से लगाओ रमजान के अलावा भी है। अलावा तो जरूरी है। और मैं अब जहाँ रहती हूँ ना, शादी के बाद फैसल के साथ, बेस्ट बात है वहाँ समोसे की दुकान है। वो दुकान चलती ही नादिया की। मसलन उन्होंने घर सेलेक्ट करते हुए पहले समोसे चेक किए होंगे पहले कैसे समोसे हैं। चेक कर जरूरी है। और बताओ वैसे, लेकिन शूटिंग चल रही है रोजों बिल्कुल। में। बिल्कुल काम चल रहा है। हाँ, तो फिर वहाँ क्या अफ्तारी करते हैं जब शूट हो रही लेकिन होती है? अब मेरी ख्वाहिश तो यही होती है कि भले अगर आधे घंटे की ब्रेक मिल जाए और लोकेशन के करीब है तो घर घर आके चले इफ्तार जाए। कर ले। हाँ, एक बेस्ट सिचुएशन तो ये होती है, आइडियल सिचुएशन। आइडियल ये होती है। वरना मैं अब कोशिश ये करता हूँ कि घर से ना, या शाम के टाइम ना इफ्तार से थोड़ी देर पहले घर से कुछ मंगवा लेता हूँ खाना। लेकिन अब आप लाहौर में नहीं, ग्रीन ने आपको इस्लामाबाद शिफ्ट करवा दिया अपने ड्रामों की वजह से।
तो फिर वहाँ तो घर के मजे नहीं है। अच्छा नहीं, मैं इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं हुआ, मैं रहता कराची में ही। आई नो, मैंने कहा इतने ड्रामे कर रहे हो नहीं, माशाल्लाह कि देखिए- शायद शिफ्ट ही हो, मतलब बुला ही लिया देखिए ना। वहाँ पर ऑनेस्टली स्पीकिंग ग्रीन की जो पूरी प्रोडक्शन टीम है बहुत ख्याल रखते हैं, हाँ। बहुत प्यार से रखते हैं, तो वहाँ पे आपको फील ही नहीं होता कि आप फैमिली के साथ नहीं है। हाँ। तो वहाँ पे बल्कि जिस तरह भी आपने समोसों का जिक्र किया, तो अभी पिछले दिनों ही रमजान से पहले एकदम शूटिंग करे तो हमारे डॉक्टर साहब जिब्रान साहब, उनको अचानक समोसों का शौक चढ़ा, सही। तो उन्होंने एक खास जगह से समोसे मंगवाए, तो उस दिन मैंने भी समोसे खाए थे, मजा पिंडी आया। में, पिंडी वाले। और उस दिन बारिश हो रही थी, तो ज्यादा मजा आया ओए हाय, ठंड के साथ। यार कितना ये- मजा आ रहा है। मुझे ये बताओ, आपस की बात है कि सबा कमर क्या खाती है, क्या खाती, डाइट क्या उसकी, इतनी मैं स्मार्ट, इतनी fit सबा के कैसे? बारे में एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, सबा खाती है सब भाई। सबा सब कुछ खाती है, शी ईट्स वेल और हेल्दी। और सबा की सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ आई थिंक ऑन एयर कहना चाहता हूँ कि शी इज सो हार्ड वर्किंग। हाँ, यानी जब मैंने उसके हमने कोई काम किया 5-6 साल के बाद, एक्सट्रीम फोकस। जब मैंने काम किया ना, तो मैंने कहा सबा इतनी मेहनत अब भी। मुझे सबा के फिक्रे याद है, मेरे ख्याल से मैं शायद इजी हो गया था। क्या मेहनत से क्या मतलब? मेहनत यार किस- उसने किस अगर चीज़ की सीन मेहनत? करना है, वो सीन पे फोकस करेगी, इस लाइन को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, अच्छा जो साथ को एक्टर है दोबारा लाइंस करो, एक बार फिर करते हैं। और अगर हमारे यहाँ क्या होता है, मैं 90% लोग क्या कहते हैं कि यार हो गया सीन, यार दोबारा नहीं रो सकते। अगर डीओपी ने कुछ कह दिया कि यार दोबारा कर ले, कहेगी नहीं दोबारा करते हैं और अच्छा करेंगे हम। ये मोटिवेशन बहुत कम लोगों में है। और मुझे लगता है कि मैंने सबा को कहा कि सबा आई थिंक यू हैव मोटिवेटेड मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टू वर्क हार्ड। और सबा ने कहा था कि जब अल्लाह आपको इज्जत देते हैं ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब लोग हमारा काम ज्यादा गौर से देखते हैं, हाँ। तुम गलती नहीं कर सकते। क्या बात है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इतने बड़े स्टार होने के बाद भी उतनी ही ज्यादा मेहनत और करते हैं। क्या बात मोटिवेशन है बहुत से लोगों के, लोग सीखते हैं। तो हम वही बात कर रहे थे कि कोई भी इंसान जिससे आप कुछ सीखते हैं वो आपका उस्ताद है। बिल्कुल। कोई भी आप अच्छी बात सीखते हैं उससे, वो आपका उस्ताद है। और हम और नादिया डिस्कस ये भी कर रहे थे कि पहले कई सालों पहले, बल्कि कुछ साल पहले नहीं, कई साल पहले उस वक्त एक बड़ा डिफरेंट माइंडसेट होता था पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी। पेरेंट्स भी सख्ती करते थे, बच्चे, बहुत डर होता था बच्चों के अंदर पढ़ाई के लिए कि भाई ये ऐसे नहीं हो तो ऐसे हो। ये कंपटीशन की जो है ना एक वो माइंडसेट बना दिया जाता था। और टीचर सख्ती करते थे तो माँ बाप को मार भी देते थे टीचर, तो माँ बाप कुछ नहीं कहते थे। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, तो हम सीखते हैं जिंदगी की हर स्टेज पे। तो आपने इंस्पिरेशन एक्टिंग में किसी से कुछ सीखा, किसी को ऑब्जर्व किया? इजाज भाई, एक्टिंग के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वेशन। मैं एक जगह बिल्कुल नंबर 1 चीज। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो कभी एक्टिंग का सोचा भी नहीं था। तो हमारा एक दोस्त था, वो मिमिक्री बहुत अच्छी करता था और मैं हैरान होता यार तू कैसे करता है सब कुछ यार। तो उसने कहता ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली आप जब देखते हैं ना, अगर आप सीखना चाहते हैं ना, जिस तरह मैं हर एक को कोट करता हूँ, मैं यूईटी में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो हमारे यहाँ एक बाहर के प्रोफेसर है यूके से, तो उन्होंने सबसे पूछा, पूरा हमारा सेशन बैठा था कि व्हाट इज इंजीनियरिंग। तो किसी ने कहा कि वी इन्वेंट न्यू थिंग्स, वी स्टडी फिजिक्स, वी स्टडी ब्ला ब्ला, डिफरेंट, हर किसी ने आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा था इंजीनियरिंग इज अ टूल व्हिच गिव्स यू द पावर टू लर्न। तो बेसिकली हमारा वो लर्निंग का एक पर्सपेक्टिव खोल गया, तो मैं हर चीज से सीखता हूँ। चाहे वो एक्टर जो भी स्क्रीन पे अच्छा काम कर रहा होगा, मैं उससे सीख रहा होता हूँ यार ये कैसा काम कर रहा है, चाहे वो जूनियर ही क्यों ना। बिल्कुल। कई दफा आप अपने जूनियर से बहुत कुछ सीखते क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा होगा। एंड सेकेंडली, आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, यू आर नॉट द अल्टीमेट। हाँ, आपके बाद और भी लोग आए, यू आर ऑलवेज लर्निंग। बिल्कुल। और जहाँ एक उस्ताद की आपने शुरू में बात की ना, जो उस्तादों का थोड़ा रोब वाली बात, तो वो मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा सब ऑडियंस से भी, कि मुझे लगता है कि उस्ताद रूहानी बाप होता है। बेशक उसको रूहानी बाप ही रहने देना चाहिए, उसको दोस्त नहीं बनाना चाहिए। मुझे हमारे सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि जैसे आपके वालिद साहब पेरेंट्स भी होते हैं, कहीं ना कहीं हल्की सी एक वो खौफ नहीं, वो एहतराम होता है। हाँ, जैसे मैं अगर आज भी अपने मैट्रिक के टीचर से मिलता हूँ, तो आज भी इतनी रिस्पेक्ट है कि मैं उनके सामने बैठ नहीं सकता, मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा कि सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस फ्रैंकनेस बढ़ाने के अंदर ना, दोस्त बनाने के चक्कर में वो रिस्पेक्ट भी कम कर दी, मुझे लगता है। तो आई थिंक अब वो आजकल दोस्ती वाला बड़ा हो गया ना एलिमेंट की। हम तो टीचर के साथ पार्टी करेंगे, या टीचर बच्चों से कह रहा है चलो भाई अभी पढ़ते हैं बाद में पार्टी करेंगे। नहीं देखिए, तो वो एक फ्रैंकनेस आ गई है पार्टी इट्स अ वेरी थिन लाइन, हमें उसको मेंटेन करनी चाहिए। हाँ, वो रिस्पेक्ट वाला फैक्टर या थोड़ा सा रूहानी बाप होता। ये आजकल के बच्चे लगता है आपको रूहानियत में अपने टीचर की ऐसी रिस्पेक्ट करेंगे? बच्चे कितने डिस्को हो गए हैं। अब देखिए बच्चे देखो ना, देखिए क्या हो गए बच्चे, डिस्को जिसको मतलब कितने बच्चे फ्रैंक और इजी हो गए कि आप, मैं गुस्से से आते भी तो आगे से मुझे मेरा बेटा कहता है चिल मॉम। कैसे कहते हैं, मैं ऐसे आती हूँ चिल मॉम। और अब तो वो माशाल्लाह लंबा इतना हो गया, हाथ भी नहीं ये एक अलग बात, 15 साल का बच्चा। अजीब बात हुई सनी, मैंने कोई बात कर रहा आ रहा है, मैंने कहा पीछे हटो, में जाना है पीछे हटो। मैंने ऐसे किया, मेरी उंगली टूट गई, मेरी उंगली ऐसे टेढ़ी हो गई। माशाल्लाह। मैंने कहा मेरे 15 साल के बच्चे को ऐसे मतलब पीछे किया यार, माशाल्लाह। मतलब माशाल्लाह। ये
ये माशाल्लाह की क्या बात है क्या इसमें? भाई मेरी उंगली एकदम टूट उसने गई। कद निकाला है। कट्टा जवान है नहीं, तुम लोग माशाल्लाह। कहानी समझ ही नहीं रहे, कहीं और जा रहे हो। माशाल्लाह अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी उंगली टूट गई है 2 घंटे बाद मेरी हम इस्लामाबाद की उंगली फ्लाइट। टूटने पे और माशाल्लाह उंगली- नहीं कहा नहीं, हमने। उंगली मेरी ना टेढ़ी हो रही है ऐसे। और मैंने अगले दिन एक वो इवेंट था, उसमें वो बिल्डर्स का, तो वहाँ चीफ गेस्ट सलाम उंगली टेढ़ी, मैं उंगली को संभाल के सलाम। उसके बाद मैं गई हॉस्पिटल गई 3 दिन बाद। एक्चुअली उससे तो बिजी नहीं तो उंगली काली और टेढ़ी। इसमें एक चीज मिसिंग है, वो उंगली टेढ़ी हुई क्या किया तुम? नहीं पता नहीं ऐसे ही हो गई। मुझे आज तक ये मिस्ट्री है कि अगर आप हाथ से किसी को धक्का दोगे तो ये उंगली कैसे फ्रैक्चर हो जाएगी। अच्छा, फिर तीसरे दिन जब एक्सरे कराया, अब्बा कहते हैं बेटा दिखाओ इसको, तो उंगली तो अजीब होती जा रही है। तो चेक कराया तो फ्रैक्चर था। ओ। मैंने कहा देखिए ठीक तो वो हो जाएगी, कहते ठीक हो जाएगी डॉक्टर आए। मैं कहा ठीक नहीं, मुझे सीधा कर। फिर अब सीधा करके क्या करेंगे उंगली को? मैंने कहा नहीं। अच्छा डॉक्टर कमाल ऑर्थोपीडिक सर्जन, कहता देखो मेरी उंगलियां, उसकी टेढ़ी मेरी उंगलियां। मैंने कहा नहीं मेरी टीवी पे आने होती। कहता है मैं भी तस्वीरें खिंचवाता हूँ, मेरा भी फोटो शूट था। आपने ये क्या सब करना है? नादिया के साथ ही क्या होता करना है है। उंगली को सीधा करके ये अच्छा उसके बाद एक डॉक्टर की गई नहीं, उस कहते क्या मतलब उंगली को क्यों सीधा करना है, आप दुआ करें हील हो जाए। अल्लाह, उसके बाद मैं दुबई गई, मैंने 2 चमचे लिए, दुबई पहुंच के मैंने ऐसे बांधे, ऐसे टेप लगाई, उंगली सीधी कर दी। मेरे साथ क्या वाकया हुआ? तो ये बता दो ना, डॉक्टर क्यों नहीं करते हैं ऐसे? उनको क्या देखिए, मतलब? चमचे वाली रेसिपी बता ये दो। या 2 प्लीज 2 वुडन स्पून इधर डाल के टैप बांध के उंगली सीधी। और ये माशाल्लाह आज जो आपके सामने है सीधी, वो इसी वजह से है, उसमें डॉक्टर का कोई कमाल मेरे साथ मैं इंसिडेंट भी हुआ। कर सकता हूँ, हाँ। मेरे भी हाथ है। इसके ये देखिए टेढ़े मेढ़े, कितनी प्यारी उंगलियां। क्रिकेटर लगते हैं हाथों से। नहीं लेकिन एक तो टूटा हुआ अंगूठा इसका। मेरा ये है ना, देखो। नादिया, मेरे साथ एक दफा इंसिडेंट हाँ, हुआ कि हाँ, मैं ना एक दफा शीशे के दरवाजे में आई वॉकड इन, नींद में था। डज हाँ, मुझे याद है उस वक्त मेरी पूरी नाक, मैं सब फिल्मों में नहीं होता कि बस यूं हाथ किया तो खून गिरा टिप टिप। उस समय डॉक्टर पे हैरत हुई, मैं गया तो मैंने कहा जी नाक का भी हालत सूज गई, स्वेलिंग वगैरह होगी। तो कहते यार हमें चेक करना पड़ेगा एक्सरे करके कि नाक टूटी तो नहीं है, अगर टेढ़ी हो गई है तो फिर हमें अभी तोड़ के अभी इसे सीधा करना पड़ेगा। आई। लेकिन शुक्र है बचत हो गई थी, वरना लेकिन उस वक्त पता चला था कि मुझे फर्स्ट टाइम अंदाजा हुआ कि अगर नाक टेढ़ी हो तो तोड़ के सीधा करते हैं। ऐसे ही है। ऐसी उंगली भी वही ना, मैंने यही कहा, मैंने कहा अगर मैंने अभी छोड़ दिया ना तो फिर तोड़ के सीधी करनी पड़ेगी। अजीब सी। बस हो गई ना सीधी। अच्छा, लेकिन खत्म। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, अब आजकल के बच्चे बहुत डिफरेंट आ रहे हैं, हमें तरबियत थोड़ी डिफरेंट करने की जरूरत है। आ रहे हैं क्या मतलब है? आ गए हैं। जब मेरी बेटी पे भी कहती है कि उसे फादर डॉटर डे चाहिए, हाँ, कि हमें मुझे एक दिन उसके साथ गुजारना होता है। यानी इसके अंदर सिर्फ कई दफा कहती है कि माँ भी ना जाए, आप चले मेरे साथ, हम कहीं लंच करेंगे और डिस्कशंस ये करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो वो टाइम आई थिंक हमें भी देना चाहिए। और आई थिंक अगर आप ये टाइम देते रहे ना बच्चों को, हाँ। तो उसमें बेसिकली बच्चों की तरबियत हो रही होती है। तो बच्चों That के is very साथ important. किस तरह का एटीट्यूड रखा हुआ? कोई चीज समझानी हो तो फोन वोन चेक करते हैं? फोन अभी दिया नहीं है, यार छोटे हैं। अच्छा, अभी तो फोन का कोई मजाक नहीं है। और आगे क्या होगा? फोन देखिए- वोन चेक करेंगे, नजर रखेंगे, जरा एक होता है या ये कि नहीं यार इट्स देखिए, ओके, कंट्रोल रखना जरूरी है है। ना? जो हालात चल रहे हैं ना, उस पे कंट्रोल। देखिए, टू मच इन्फॉर्मेशन इज हार्मफुल फॉर एनीवन, बिल्कुल यही किसी के लिए भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह मैं कोशिश करता हूँ कि बेटी टैब पे हर वक्त ना लगी रहे, उसने कुछ नेटफ्लिक्स पे देखना है, लाउंज में टीवी है, सबके सामने देखो। हाँ, सबके बिल्कुल सामने। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इकट्ठे टाइम जहाँ इकट्ठे होंगे ना, वहाँ आपका कंट्रोल बेहतर होना शुरू हो मैं जाएगा। कहती हूँ इतने लकी है ना ये दोनों बॉयज, कोई काम करते और इनके पीछे घर में इतनी अच्छी बेगमात है जो फुल टाइम बच्चों को देख बेगमात रही नहीं हैं। भाई, बेगमात ना, तुम्हारी बेगम ये 2 हो गया ना, प्लूरल हो गया। तो जो बेगम है, इनकी बेगम में बात कर रही हूँ, घर में सुकून, आपको सुकून है, पीस ऑफ माइंड हाँ, है कि हम ये काम कर रहे हैं, पीछे That बेगम है, matters. बच्चों को देख रही, घर देख रही। मैं इतनी फंस जाती हूँ क्योंकि मेरे मियाँ भी काम पे, मैं इधर काम पे, जो हमारे लिए मुश्किल होती है। तो हम तो मतलब कैमरे, कस्टोडियो, फोन पे लगाए हुए, एक अलग फिर एक अजीब स्ट्रेस होता है। लेकिन तुमने यार, उसके बावजूद भी नादिया बहुत अच्छा माशाल्लाह बच्चों को कंट्रोल और उस हाँ, एनवायरनमेंट में रखा है। मैं तो बहुत, कहती हूँ बस मैंने अल्लाह का करम है, अच्छी- दुआएं, और जो साथ में बच्चों को मैं चप्पल से ट्रेन और किया बाज़ है ना, दफा ये वो होता है कि उसकी वजह से हमारे मैं मारती भी हूँ, मैं लगा दे चप्पल, बच्चों- क्योंकि हाथ से तो मेरे हाथ टूट जाते हैं। तो मैं तो रखी हुई हवाई चप्पल, उधर से मैं धस, कल ना तुम्हें एक वो ला के दूंगा, स्टिक, नहीं रख लो। चप्पल बेस्ट, दूर से भी चली जाती है। अच्छा, स्टिक लेकिन के लिए ज्यादा जान ना, चाहिए मैंने होती है, चप्पल इज गुड। मैंने वाइफ को बीच में कहा कि कुछ और शुरू कर, इफ यू वांट टू स्टडी आगे कंटिन्यू कुछ और करना है, तो वो कहती है मैं हाउसवाइफ इज अ फुल टाइम जॉब। यस, हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, हैट्स ऑफ टू ऑल द हाउसवाइफ्स जो ये काम करती हैं। इट्स बिल्कुल। वेरी डिफिकल्ट। एक दिन बंदे को घर पे रहना पड़ जाए ना, सब हैंडल करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं कौन हूँ? एंड मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, अरे, आपके thank लिए डबल तालियां कि हाउ यू मैनेज बोथ थिंग्स, सो इट्स नॉट इजी। बस अभी मैं तो ट्रांसलेट इतनी घरेलू हूँ, मैंने तो समी के ना जूतों की लेसेस भी बांधी हुई हैं। ड्रामे में, ड्रामे में। और उसके बाद इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें सारी सुनाई। जिंदगी उस सुनाऊंगी। पूरे ड्रामे में मुझे इन्होंने 7 से 8 किस्तें इतना जलील किया है। आप आज भी YouTube पे देखते हैं, ऐसी तरह के एपिसोड्स निकालें, और मैंने सिर्फ एक सीन में इनको जवाब दिया था बस, बाकी इसमें जलील होता रहा।
ऐसा ही है ना? अच्छा वो सीन इतना मजे का, मेरी ना कमर में स्पैज़म पड़ा हुआ और मैं खूबसूरत हसीन लगना चाह रही हूँ कि भाई समी तो मुझे मिल गया हीरो भाई, तो सबकी नजरें मुझ पे हो, हम पे हो। अब सीन है कि जी मैंने जाके ना लेसेस बांधने और उसके बाद डायरेक्टर ने कहा फिर आपने उठने है। मैंने कहा मैंने कहा मैं झुक के लेसेस बांध सकती हूँ, उठ नहीं सकती, तो उसके लिए तो मुझे हेल्प चाहिए। फिर उन्होंने कहा कट नहीं होना, 1 टेक है। मैंने कहा नहीं ये हो नहीं सकता। फिर तक कट किया कि उसके बाद मुझे आके किसी ने उठाया। फिर मैं उसके बाद ऐसे बैठी, मेरी कमर में बहुत दर्द था। लेकिन माशाल्लाह समी आपने हमेशा आपके जो को स्टार्स हैं सुपर स्टार्स के साथ आपने काम किया है, सबीन फारूक, सबा, अब नादिया खान, माशाल्लाह बड़े हाई स्टैंडर्ड हैं आप। देखिए अल्लाह का शुक्र है, देखिए आपने टाइम दिया, प्रोजेक्ट बड़ा हो गया, इसी तरह अब सबा और सबीन सब टाइम दे रहे हैं। अच्छा वो जो को स्टार्स हैं वो भी यही बोलती हैं हम भी सुपरस्टार के साथ काम करें। अच्छा वो मुझे बताओ समी, कभी कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस जब आप बस लगता है कि गए और आप यू फील सो क्लोज टू गॉड? नादिया एक इंसिडेंट है और रमजान की बात है वो भी, बिकॉज जो एक एयर क्रैश हुआ था PIA का कराची में, अल्लाह सबके दर्जात बुलंद करे, उसके ठीक 1 साल बाद रमजान के अंदर ही मैं कराची में था, मुझे लाहौर ईद के लिए जाना था। तो मुझे याद है वही आखिरी अशरा चल रहा है, आखिरी 5-6 रोजे, तो मैंने 2-3 फ्लाइट्स बुक कराई, वो कैंसिल होती गई। अच्छा। फाइनली मुझे एक और उसी एयरलाइन पे फ्लाइट मिली और फ्लाइट ने यहाँ कराची से टेक ऑफ किया, और उसके एक और आई विटनेस एक और भी है। अच्छा फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, उन्होंने कहा कि जी रास्ते में मौसम साफ है लेकिन लाहौर में थोड़ा तूफान है तो शायद कोई डिस्टर्बेंस हो। मैंने इतनी शेकी फ्लाइट कभी नहीं देखी, टर्बुलेंस इतनी ज्यादा थी कि लाइक जब लाहौर के करीब पहुंचे, अच्छा उस दौरान ना मेरी विंडो सीट नहीं थी, मैं विंडो के साथ मिडिल में था, आयल भी नहीं थी, बीच में था और पीछे टुवर्ड्स द टेल था, तो वो उसमें आपको फील भी ज्यादा होता है। हाँ वो जरूर। अच्छा अब इतने तूफान में बारिश नजर आ रही है, बिजली चमक रही है, सब हो रहा है, जहाज लैंड कर रहा है और आई एम फ्रॉम लाहौर, तो मुझे आइडिया हो गया कि DHA शुरू होगी, नजर आ गया, मैं कहा आप तो लैंड कर गया, ऑलमोस्ट इट विल लैंड। अच्छा जहाज जब बिल्कुल टच डाउन होने वाला है कि लाइक बिल्कुल यानी रनवे शुरू हो गया जहां पे आप लगता है जहाज टच करने वाला है, सडनली जहाज ने थ्रॉटल दोबारा देना शुरू कर दिया। और इस मौके पे मेरे साथ वाले भाई खिड़की से मुड़ के क्या कहता है, भाई लगता है टायर नहीं खुले। अच्छा मैंने यूं देखा उसकी तरफ, मैंने कहा भाई कलमा पढ़ लेते हैं, क्या कर सकते हैं। और मुझे फौरन फ्लैशबैक क्या हुआ कि 1 साल पहले यही बात ऐसा ही इंसिडेंट हुआ और तब मौसम खराब नहीं था, सर मौसम खराब है और लिटरली जिस तरह जहाज उस तूफान में ऊपर गया है ना, पूरा जहाज वाज लिटरली कलमा पढ़ रहे थे, बिकॉज उससे आपको लग रहा था कि अब आ गई है। और गया क्यों था जहाज? आई डोंट नो, वो अप्रोच गलत हुई है क्योंकि मुझे तो रनवे नजर आ रहा हुआ क्या, टायर खुले नहीं हुए, आगे कुछ जाओ। उसके में कोई रीजन नहीं बताई और मैं लैंडिंग हुई नहीं हुई, जहाज वहीं से ऊपर गया, ऊपर जहाज गया, किस तरह मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ये दोबारा ना अटेम्प्ट करे, बिकॉज मौसम बहुत बुरा था, मौसम बहुत बुरा था, तूफानी बारिश चल रही थी। जब ऊपर गया मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह करे दोबारा लैंड ना, वही हुआ कि 5 मिनट बाद द पायलट सेड कि इट्स अ बिट रिस्की टू लैंड अगेन, तो वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद। अब इस दौरान एक आपको इंटरकट बताता हूं मैं एक और आदमी का, हारून शाहिद से बात हुई, मैंने कहा यार वो मैं कहते किधर भाई, मैं क्या सीन है, मैंने कहा यार मैं तो सुबह आ रहा हूँ, ये वो कहते क्या हुआ, मैंने कहा मैं अभी लाहौर लैंड करने वाले थे तो इस्लामाबाद में, कहते 1 मिनट, कहता इस टाइम पे, मैंने कहता उस टाइम पे मैं बच्चों के साथ बारिश में खेल रहा था और एक जहाज पूरी जान मार के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और मैंने सोचा कि कौन पागल इस तूफान में जहाज उड़ा रहा है, और वो हमारा एक ही फ्लाइट थी वो। सो वो एक्सपीरियंस अल्लाह माफ करे, इट वाज, क्योंकि एक होता है ना लिंक जोड़ा होता है, आपको अंदाजा होता है कि साल पहले रमजान और वो हो चुका है, सेम चीज बिल्कुल, और सेम यहीं से दोबारा उठना जहाज का और अब वापस दोबारा लैंडिंग ना करे, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे अम्मा अब्बा घर में हमेशा एक बात कहते हैं कि मौत से बड़ा मुहाफिज कोई नहीं है, जब लिखी है तब आनी है और जब नहीं लिखी तो अल्लाह के सिवा मार नहीं सकता, उससे पहले आने नहीं तो जो वक्त है ना, लेकिन ये चीजें आपको सिखाती बहुत है, स्पेशली रमजान के अंदर। मैं लिटरली यहाँ पे अपने कजन का जिक्र करना चाहूंगा, मेरा बहुत ही क्लोज कजन था जो बचपन का साथी नहीं होता, एक जो लाइक ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, उसको हम प्यार से शेबी कहते हैं, फैमिली सारी जानती है। तो जब हम अमेरिका में थे, इजाज़ भी आपके साथ ही, तो उस दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ, ही पास्ट अवे। सो दिस इज व्हाट लाइफ इज, आपको नहीं पता आप आज हैं नहीं है। और यहीं पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के जहां आपको मौका मिले ना, किसी कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो आप, वो कर दिया करें। बिल्कुल। खालिद भट्ट साहब मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, उनसे हमने बहुत काम किया। खालिद भट्ट साहब खई में यादगार काम किया, इससे पहले भी उन्होंने बहुत यादगार काम किया। मुझे ये इसलिए याद है कि मैंने खई देखा तो मैंने उनको फोन करना चाहा,
उनका नंबर बन जा रहा था। मैंने वजाहत को कॉल की, डायरेक्टर। मैंने कहा वजाहत, उनका यही नंबर है ना, नंबर बन जा रहा है। कहता है हाँ यार नंबर यही है, शायद किसी वजह से बंद हो, तबीयत थोड़ी खराब थी तो दोबारा ट्राई कर लो, खुल जाएगा नंबर। नेक्स्ट डे ही पास्ट हुए, मैं बात नहीं कर पाया। ऐसे ही वो कजन, शायद मुझे उसने एक दो दफा कोई कॉल की थी, मेरे से बात करता रहता था, शायद अमेरिका में, तो उसने कॉल तो मैं नहीं अटेंड कर पाया। सो अगर आपको, जिस तरह हम कई चीजों को कहते हैं यार कि आपका, हमारे काम को लोग हवाई काम कहते हैं, आजकल तो सारी जॉब्स ही हवाई हो चुकी हैं, आपको कुछ पता नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर यानी एक कटथ्रोट है, आपकी जरूरत नहीं, आपको फारिग कर देंगे। जिंदगी से बड़ी हवाई चीज कोई नहीं है। सो रमजान के अंदर स्पेशली अगर आप किसी से नाराजगी है, किसी से कोई गिला शिकवा है, जस्ट लेट इट गो। अच्छा सुनो, ब्रेक भी ले लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम इसके शो पे आए हैं। बिल्कुल ही रमजान ट्रांसमिशन नहीं लग रही इसकी। इतनी अच्छी बातें कर, अच्छी बातें, ब्रेक ले लो भाई, और फिर उसके बाद कहना कि मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाता हूँ, नादिया और इजाज से मिलवाऊंगा। देखिए इस साल मैं होस्टिंग नहीं कर रहा, लेकिन फिर मुझसे होस्टिंग करवा रहे हैं हमारे प्यारे होस्ट इजाज असलम और नादिया हमारे साथ यहीं पे मौजूद। लेकिन बड़ा मजा आ रहा है यार बातें, ब्रेक ले रहे हैं, लोगों के लिए बड़ी लर्निंग है, ब्रेक ले रहे हैं, पूरी ब्रेक लेने दो, तो लेके ब्रेक लेके फिर खाना बनाए, फिर वापस आए, फिर मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराऊंगा। नहीं जी, मेहमान मैं ही हूँ, लेकिन जो मेरे मेजबान हैं वो चाहते हैं कि मैं ब्रेक लूँ, तो आप लोग देखते रहिए, छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होंगे। लाइव ग्रीन है, लाइव ग्रीन। आफ्टर द ब्रेक, और शो पे बहुत सारी बातें तो हमने बना ही ली, आपको थोड़ा कुछ खाने का पीने का भी सामान बना ले, है ना जी? कैसी शब्बर? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक भाभी। जी इजाज़, आप क्या बना रहे हैं? बनाना या कैरेक्टर प्ले करना? नहीं कैरेक्टर तो भी आएंगे, ये आएंगे। हाँ। अच्छा आज हम आपको कैरेक्टर दे रहे हैं मिस्टर समी खान, आप हैं हैदराबादी शेफ, बावर्ची। मम्मा मिया, तैयार हो जाओ, मैं फ्रेंच बन गया। तो पहले मैं हाथ धो लेता हूँ लाइफ बॉय हैंड वॉश से, क्योंकि भाई इनके भी हाथ धुलाएं, हाथों के जो जर्म्स है ना, तो मैंने शेफ बनना है ना। हाँ नहीं बिल्कुल सही है, तो हाथ तो धोना पड़ेगा। थैंक यू। हाथ साफ नहीं तो खाना बनेगा नहीं, बिल्कुल। क्योंकि ये आज जो मैं अभी बनाने वाला हूँ ना चीज, वो है कैरेट केक बॉल्स। बिस्मिल्लाह। ये कुछ और चीज होती है कि कैरेट क्या? बॉल्स बना लें, सिर्फ कैरेट बॉल्स। हाँ। नहीं कैरेट एंड डेट, ये इसमें खजूरें गई मीठा करने के लिए, और थोड़ा जायका खजूर का टेस्ट भी होता है ना। फिर हमने इसमें ये हनी है, मेपल सिरप वैसे डालते हैं थोड़ा सा मीठा करने के लिए। हनी, ऐड द हनी। और ये खजूर कितने डाले आपने? मैंने इसमें डाले हैं कोई 6 खजूर छोटे। और ये एक बंदे के लिए? ये नहीं, आप इसमें बॉल्स बनेंगी ना, तो आप देखते हैं मोहल्ले को खिला रहे हैं। ये है गाजर, आपकी दावत में, ये बताएं। ये देखें, ये गाजर है, ये कद्दूकश कीवी। कद्दूकश क्यों बोलते हैं वैसे? पता नहीं, क्रश कीवी। हाँ, क्रश कीवी। कद्दू को कश करके बनाते थे ना, इसलिए। क्या करके? कद्दू को कश करके पहले कश क्या बनाते थे। कश यानी उसको ये करना, ग्रेट करना। क्रश का हमने उर्दू में कश कर दिया, उसको आर साइलेंट कर दिया, ये हुआ मेरे ख्याल में। क्या बात? ये हमने इसमें खजूर डाली, थोड़ा सा मेपल सिरप डाला, गाजरें कद्दूकश कीवी डाली, थोड़े से हम इसमें, आप अपने फेवरेट नट्स डाल सकते हैं। मैंने बचपन में इतनी गाजरें कद्दूकश की हैं, तौबा, मेरे लिए ट्रॉमा है वो। क्यों, हलवा बेचती थी? काबली पुलाव बेचती थी मैं। नहीं, गाजर का हलवा बनता है। हाँ, अम्मी सर्दियों में वो बनाती थी, गजरेला गाजर का हलवा, तो उसकी वजह से हमारी शामत आ जाती है। बनेगा भी तो इतना ज्यादा बनेगा। हाँ, ये वैसे बच्चे करते थे सारा। हाँ, तो हम लगे हुए हैं कद्दूकश का। अच्छा, थोड़े से हमने अखरोट डाल दिए, बादाम डाले, अब तो इलेक्ट्रिक आ गया ना सामान, पहले तो हाथ से हम करते थे। और ये है ओट्स। नहीं, ओट्स हमने इसमें डालने हैं। अच्छा, ओट्स ये आप इस तरह खा सकते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल मिल्क में डाल के खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए कुक करना जरूरी कुक करना जरूरी नहीं। अच्छी, अच्छा मैं एक बड़ी हेल्दी चीज शो में बनाऊंगी, बर्चर मूसली, जो कि अगर पाकिस्तान से बाहर मिडिल ईस्ट मेरे ख्याल में वो ईद का ही शो होगा। हाँ तो वो बेस्ट जो है ना नाश्ते पे, अगर रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में ना सुबह उठ के आप लोग खाते हैं नाश्ता, उसमें बेस्ट चीज मुझे लगती है बर्चर मूसली। अमेजिंग, उसमें कच्चे ओट्स। अच्छा वो एक काम करो, स्पेलिंग बताना। BIRCHERMUESLI। ई का पता नहीं, वही का पता नहीं, समझ आ गया ना। अब हम इस खजूर से करते ही हैं कि जान छुड़ा लेते हैं। हाँ बस ये जितना हो गया ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं।
और फिर हम हाथ से देखेंगे जितना हो जाए। बिल्कुल कीमे वाली फील आ रही है इसकी, शामी कबाब। बस तो ये अभी आएगी ऐसे। फ्राई करना है उसको थोड़ी देर बाद ना, इसका तो अभी फ्राई करेंगे हल्का। कुछ नहीं, ना इसको फ्राई करना है ना बेक करना है, यही इसकी खास बात है। वैसे ही तैयार है। और वैसे ही मैं ज्यादातर रेसिपीज में खजूर रमजान में इसलिए डाल रहा हूँ कि लोगों को थोड़ी सी अच्छा, खजूर मेरे ख्याल से रमजान के अलावा भी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल, पता नहीं क्यों बिल्कुल। सिर्फ रमजान के हवाले से रखी हुई है, रमजान में खजूर बहुत- मैं तो energy मैं तो आती है। करता हूँ। अच्छा भाई मेरे हाथ साफ हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ साफ नहीं बिल्कुल लाइव बॉय के होते हुए लाइव कैसे बॉय हो से सकता है कि मैंने आपके हाथ गंदे धोए हो? हैं हाथ, तो मैंने इसकी इस तरह से हाथ में लिया। ये देखें मेरा हाथ बड़ा है लेकिन बॉल छोटी बनाऊंगा मैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इफ्तारी पे खजूर नहीं खाते, नहीं खा सकते, टेस्ट पसंद नहीं कुछ पता होता। नहीं। ये फिर मैंने एक तो इसको- या बहुत ज्यादा मीठा मुंह इनका हो जाता है, वो मैंने सोचते सुना हैं। नमक एक ऑप्शन होती है कि नमक भाई से मुझे खोल लें या प्लेट- ऐसे बना लें प्लेट आप, दे दे। कि ताकि खजूर के साथ और भी एक टेस्ट प्लेट दे फ्लेवर दें चेंज मुझे। हो जाए बिल्कुल। इफ्तारी करते अच्छा वक्त। लगता है। सही एक है। प्लेट इस तरह की चाहिए। चीजें बना लें आप। तो ये आ गई बॉल। ठीक है, अब आप इसको वैसे ही खा सकते हैं। तो चॉकलेट्स आती है ना ऐसी, वो इस इसमें तरह चॉकलेट भी डाल सकते हैं, चॉकलेट ऐसा नहीं है, डार्क बिल्कुल चॉकलेट। चॉकलेट डाल। अच्छा, मेरे यहाँ फरा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोजा तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वेरी नाइस। उनको भी नहीं लग रहा क्योंकि हमारा शो देख रहे हैं। लेकिन फरा, आज हम अफ्तारी पे क्या बनाएं, क्योंकि जहन नहीं काम करता, आज क्या बनाएं? सही ये बात। बड़ा मुश्किल सवाल है। रोज तो का आज ही सवाल क्या है। बनाएं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारे शो में देख लिया करें, हम आपको आइडियाज देंगे। तो आज अफ्तारी पे आप बना सकते हैं क्या? अल्फ्रेडो पास्ता बना रहे हैं हम, और बहुत ही मजे का बनने वाला है। घर के मसालों से ही बनने वाला है, जो आपके घर में चीजें रखी हुई होती हैं। ज्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ बाजार से लाना नहीं है। और आपको जैसे कि पता है कि मैं बहुत ही इंस्टेंट बना लेती हूँ सारी रेसिपीज को, ताकि आपके रमजान में आपका वक्त बचे। अच्छा, मैंने यहाँ पर चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया है, चिकन फ्ले है मेरे पास। इसको मैंने मैरिनेट किया था 3 से 4 घंटे पहले, क्योंकि इसको मैरिनेशन टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून हमारे पास चिकन टिक्का मसाला है, वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च और थोड़ा सा ऑरिगानो थाइम मिक्स करके और सॉल्ट डाल के, और 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीर ऑयल ऐड किया है। उसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया। अब मैं इसमें इसको पकाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल जो था मैंने इसके अंदर डाला हुआ था। और नादिया, आप थोड़ी सी दूर हट जाएं, ताकि क्योंकि चूल्हा जो है ना आदमी ऑर्गेन्जा वाला दुपट्टा नहीं है ना। हाँ, फिर भी हाँ। एहतियात बहुत जरूरी होती है मुझे किचन दूर में। हटना। मुझे वैसे भी ना से चूल्हे से डर ही लगता है। हाँ, सबको अच्छा, डर लोग लगता क्या है। करते हैं, बहुत बड़ी गलती, गैस ऑन किया फिर माचिस ढूंढ रहे हैं, माचिस ढूंढ रही है, पीछे बहुत चले बहुत गए, मिस्टेक। पूरा घूम घाम के लाके धस जैसे। फिर अच्छा, ये बड़ा वैसे dangerous तुम है। करती हो? मैं करती हूँ। लाजमी इसको करती पकने के लिए रख नहीं, मैंने देंगे। तो चूल्हे ही अपने घर में वो रखा है, वो जो पुच पुच करके लाइट खुद ही जल जाता है, सही। वो माचिस नहीं हो। चाहिए। लेकिन जब वो नहीं थे तब करती हो? भाई मैं था नहीं, मैं नहीं करती थी। मैं कहती थी चूल्हा मुझे कोई और ऑन कर दे, मैं खाना कुछ बना अच्छा, सकती नादिया, हूँ। इसके 2 स्टेप है, इसको ठीक डर है? लगता इसके है। 2 स्टेप है चूल्हा- और बहुत ही आसान से है। एक तो मैंने यहाँ पर जो हमारे पास चिकन का फ्ले था वो मैंने पकाने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा ये गल जाएगा। फिर हम इसमें हमारी सॉस बना रहे हैं, व्हाइट सॉस बना रहे हैं, और वो भी बहुत जल्दी बन जाएगी, कुछ में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, मायरा खान ने एक बार मेरे शो पे वाकया बताया, माचिस जला रही और पूरी माचिस में आग लग गई और उसके हाथ में थी, हाथ उसका जल गया था मायरा खान का। और स्पेशली अभी आपने वाकया बताया ना कि चूल्हा जलाते थे। मैंने नोट किया है कश्मीर कि oil। चूल्हा ऑन करके ना फिर ढूंढ रहे थे किससे ठीक जला है। एग्जैक्टली ये गलत है। और कहते हैं कुछ नहीं होता, बिल्कुल होता है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बुरा हो जाए। तो गैस को जाया नहीं होना चाहिए, वो फिर एक धमाका पटाखा सा बिल्कुल, होता है। हाँ। अच्छा, पहले बटर आप शामिल रखें करेंगे। जलाने का सामान, फिर चूल्हा ऑन। फिर चूल्हा ऑन करें। बहुत एहतियात होती है किचन में, बच्चों को बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि अक्सर जो माएँ होते हैं उनके पीछे पीछे बच्चे आ रहे होते हैं। आपको पता नहीं, आप काम में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। रमजान में इफ्तार के वक्त ये चीजें होती हैं। और मेरे ख्याल माँ कहते हैं जब भी सुबह किचन में आए ना, पहले सूंघे, हम्म। नाक को एक्टिव बिल्कुल, क्या करें। सूंघना है? किचन बता रही हूँ, गैस जो जैसे है, ही हाँ। सुबह उठ के कुक हो आप हो, किचन में आए तो पहले गहरा सांस लें। ठीक है, जैसे स्मेल आए ना, उसके बाद क्योंकि क्या होता है हमारा इंस्टेंट क्या, हम स्विच ऑन करते हैं। मैदा ऐड करूंगी। स्विच ऑन नहीं करना, उससे आग लगती है। मैंने बटर में मैदा ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से भून लूंगी। मैदा भूनने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ, ये मेरे पास मिल्क है, तो मिल्क ऐड करूंगी। मैदे की थोड़ी सी खुशबू आने लगे उसके बाद हमने मिल्क इसके अंदर ऐड कर देना है, 1 कप। ये हमारी व्हाइट सॉस तैयार हो रही है अल्फ्रेडो की। कितने चम्मच मैदा था? मैदा मेरे पास 1 टेबल स्पून था, ठीक है। बटर ऐड किया था और कश्मीर ऑयल ऐड किया था। अच्छा, ऑयल जब मैंने इसमें मिल्क ऐड किया तो वो थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो मैं पानी इसको बैलेंस करने के लिए पानी मैं ऐड तो कर और मिल्क भी डालती जाती हूँ। नहीं, मिल्क तो क्योंकि पकता जाता है ना, वो जल जाएगा फिर। तो आपने इसमें पानी ऐड करना है ताकि पानी जल जाएगा और हमारा जो मिल्क है वो तैयार हो जाएगा। 20 साल बाद पता चला। एक चीज डालना भूल गया, क्या? सिनेमन पाउडर। अच्छा, इससे असल टेस्ट आना। अच्छा, हम यार, इसमें सब सीजनिंग करेंगे। ऊपर स्प्रिंकल कर दें, ऊपर कर दें। व्हाइट पेपर, लेकिन एजाज भाई को सफेद मिर्च। क्रेडिट में देना चाहूंगा एजाज भाई को। हमारे घर में काली किचन में घुसे ना तो सबको पहली शिकायत क्या होती है, गन मचा के बाहर आ गए, हाँ। चीज समेटते थोड़ा नहीं। सा इतने नमक। प्यार से उन्होंने चीजें समेटी है ना कसम से। सफाई।
Hats मैं ये off. करता हूँ क्योंकि मेरे Hats off. घर में भी चीज़ यही आदत रखी है। है, हर चीज वापस रख के सफाई करके। सारे बर्तन भी मैं खुद धोता हूँ फिर घर में, जो मैं यूज करता हूँ। आज अफ्तारी पे समोसे नहीं मंगवा वो लें? समोसे हमने मंगाए हैं सेब्रोसो के, लेकिन देखिए हम बाहर से तुम बहुत समोसे खाती हो, तुम शौकीन हो बहुत समोसों की, इसलिए हमने अच्छी कंपनी के सेब्रोसो के समोसे मंगाए हैं। अच्छा तेल होना चाहिए हाँ। ताकि सारी आप चीजें अच्छी होनी चाहिए। हैवी ना फील करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अगर जैसे तुम एयर फ्रायर में बनाती हो तो उसमें भी 1 टेबल स्पून ऑयल लगता है, तो वो 1 टेबल स्पून में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो वो एयर फ्रायर में भी आप यूज करें। अच्छा, ये हम समोसों के experiment जो, है ना समोसे, ये हैवीनेस नहीं करते। मैं देखा है कि बाहर वाला आप आधा भी एक खाओ ना तो आप हैवी फील होता है। हाँ, तो उसमें ये बहुत light बड़ा है, हाथ होता है, बहुत एक तो light अच्छी क्वालिटी का समोसा, उसके अंदर जो चीजें डली हुई हैं वो साफ सुथरी हो, फिर ऑयल अच्छा। ऑयल साफ, बिल्कुल सही ऑयल में यानी फ्राई है। सबरोसो कश्मीर। आप 8 नहीं, आप 20 से खा लेंगे। हो सकता है, मैंने ट्राई नहीं किया अभी। आई कैन ये ट्राई। होना चाहिए कि लाइक अगर नॉर्मल 8 तो सबरोसो के कितने खा सकते हो? डबल तो होने चाहिए भाई, एटलीस्ट 16 से 20 तो होने चाहिए। मैं भी चाहता हूँ एयर फ्रायर में बनाए हम, और वो भी हम खा के दें, ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई तो करना क्योंकि एयर फ्रायर में से जो भी चीज आप बनाते हैं फौरन खानी होती है, बिल्कुल, ये है, खराब हो जाती है। वरना वो फिर अच्छा, लेकिन उसको नरम। भी थोड़ा सा अच्छा ऑयल आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, उसको बिल्कुल ड्राई नहीं, हाँ। थोड़ा सा स्प्रिंकल आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग करे, अच्छा कुछ लोग बहुत ज्यादा तेल डाल देते हैं ज्यादा फ्रायर नहीं, में। स्प्रिंकल मतलब जिसमें हाँ। स्प्रे हल्का सा कर दें। उसकी तो अब आ गई है प्लेट्स भी ना, ये ऐसी पेपर प्लेट्स आ गई, उसमें डाल के फ्राई करें, क्योंकि एयर फ्रायर गंदा कर देते हैं खासतौर बच्चे और प्याज भाई। कौन सी प्लेट्स आई हैं? आई वहाँ जा, हाँ, नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर करने बहुत सारी शीट्स है। शीट होती है, बेकिंग शीट होती है, हाँ, वो पूरी बनी हुई पेपर की होती है, उससे फिर plate गंदा type। नहीं होता है फ्राई। तो वो बेकिंग शीट उस पर आप रख दें, चिपकता भी नहीं है। समी आइए, यहाँ किचन आपका हुआ और आप होंगे आज एक हैदराबादी शेफ। और आपका क्या कैरेक्टर? मैं आप मेड बन जाए, मैं मेड बन जाऊँ, मैं हेल्पर। आप हाँ, सीख मैं रही छोड़ हैं, हेल्पर आप हूँ। सीख रही हैं। ये क्या भाई, मैं चलिए, बिरयानी ये बनाने आया था, आ ये जाए। क्या भाई? हैदराबादी शेफ ओवर टू। आपका नाम? दिलदार, हैदराबादी नाम है ना वैसा? दिलदार, दिलदार। नहीं, दिलदार सही है। हाँ, और बताएं। वो जो होना चाहिए, जो सूट करता है ऐसा नाम। दिलदार ही सूट करता नहीं, है। शफीक भाई। शफीक भाई, शफीक भी थोड़ा तहजीब वाला हो गया है। शबीर भाई। दिलदार अच्छा है ना, उसके कैरेक्टर अब हाज अली नाम रखना है, क्या करना है, क्या चाह रहे हो, कौन सा नाम? सुबुक्तगीन। टॉम क्रूज रख दूं क्या? नहीं चाहिए, टोमी टोमी ठीक है। टॉमी भाई आइए, हैदराबादी शेफ प्लीज खाना बनाइए। तजम्मुल नाम है, प्यार से टोमी कहते हैं। ये आया ना, सही देखा। हाँ भैया बना लो भाई। अभी मेरे को भी लाने दो, खुद ही जी करती बिल्कुल रहोगी बिल्कुल, सारा आप ही कुछ। बनाए, आपके लिए मैं ली। हाँ। बिरयानी समझ के भाई, पकाई, मसाला डाला ना सही वाला। हाँ हाँ, है। सारे हैदराबादी मसाले। तो कैसे बनाना है? टोमी भाई पसीने का तड़का मत लगा देना। टोमी सिर्फ लड़कियां बोलती हैं क्या? मेरे अच्छा, को तजम्मुल भाई, तजम्मुल भाई, माफ। हाँ, तजम्मुल रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। वही क्या कहते हैं? तजम्मुल भाई कैसे बनाना है? भाई टॉमी भाई कैसे बनाना अरे है? सिखाए ना। इसको ऐसे पकड़ के ना, ऐसे करना है बस। आप यही करो बस इसमें चिकन कितना डाला आपने? चिकन ना, आपको बताएं ना, पूरी रेसिपी बताएं, नोट कर रही हूँ। ऐसे है कि पहले लो चावल दे सारे हम्म। सारे के सारे चावल ना, उनको भिगो दो। भिगोने के बाद क्या करते हैं आगे? आपको पता, आप बना रहे हैं। शेफ चावल आप कहाँ बने है हैं। उसपे? नहीं, वो समझ रहे हैं तजम्मुल ना, भाई, चावल कहाँ है वो उसपे? समझ रहे हैं। देखो, ये जो मेरा है ना सगे दे, बहुत मेरे से जेलिश बहुत ज्यादा। ऐसे जलता है। माफी दे। सबसे ज्यादा। इसको मैं निकाल दूंगा यहाँ से। अब बादशाह ने जी, जी। थोड़ी साइड लीजिएगा। हमने चले आ जाए, बात करें, आए। आपकी शादी हुई, खाना बनाना आता है आपको? मैं एकदम हर किस्म का खाना बना ली, तो एकदम बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, मिसाले सब कुछ बना के खिलाऊंगा। अबे तू तो इधर आ जाना, मैं तो हंस रहा मेरे था को बात करने भाई, देना। मैं तो हंस रहा था। आप इधर आओ, इधर आओ। ऐसे ही करते हैं भाई हमेशा। मैं आपसे इसलिए तो सीख रही हूँ कि फिर ताकि मेरी शादी हो जाए, अच्छा सा बस रिश्ता उस है। साइड पे लड़की आई तो समझो शादी हो ये गई। सीखने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं बना दूंगा सारा कुछ। आप बनाएंगे? मैं आपके लिए रोज खाना बनाऊंगा। तो आप यानी खानसामा बनेंगे हमारे घर में जब मैं शादी करके चली जाऊंगी? बन जाएंगे। ठीक। आपने बना ली बिरयानी? आपने बनाई है, मैं तो सिर्फ उसमें प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखा, सिखाओ इनको। अभी सिखा मैं अपने हाथ से सिखाऊंगा अफ्तार में, इनको। अफ्तार में रोजा भाई है ये इनका, बिरयानी अफ्तार सुबह में। की है। हाँ, अभी तो रोजा है, रोजा ऐसे हो जाता है शो पे। भाई, हाँ? अभी मत खोल लेना रोजा। कभी भैया आपके साथ हुआ है कि रोजे में गलती से कुछ खा लिया पी लिया? वो तो भैया बोल रहे हैं अब भाई। क्या हम क्या तजम्मुल भाई, तेरे को बोल लिए भाई? आप मुझे ही बोला। ऐसा कई तो होते हैं ना, मिसाला हम चखले होते हैं, कैसा बना, हमने चखा कुछ गलत हो गया, हो जाता है। नमक सॉरी चख करके। सको। देख, मैं बात कर रहा हूँ, ये ओनली बात करने बात- में मेरे को एकदम सेट हो जाएगी। मैं बताऊँ सेट हो जाएगी। 5 दफा पहले भी बोला। टॉमी, अभी कोशिश ट्राई अगेन। टॉमी भाई कल- देखिए,
अबे ये क्या बुला रहा? अबे बिरयानी थी, ये क्या निकला? अभी क्या किया तूने? वो चावल लंबे हो गए भाई, अबे इतने लंबे कैसे हो गए भाई? ये चाइना के। आप फेल कर दिया भाई, फेल हो गए। चलो जी भाई, कोई फायदा नहीं है, आता है नहीं कुछ खाना वाना। भाभी सुने, कुछ नहीं आता इसको खाना बनाना। फायर थोड़ा कर मैं दो देख उसको। रहा था भाई। फायर कर दो इसको, फायर। मिठाई लाऊं आपके लिए? आपकी शादी होगी? जी मेरी हो चुकी है। कोई भी मिल जाए इनको। अच्छा, इसको हम डेट्स एंड ओट्स, कैरेट के एक बॉल्स भी कह सकते हैं, या जो भी आप नाम देना चाहें। इसको बेसिकली डिज़र्ट है, इजी टू मेक है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसमें मैंने डेट्स डाली, तो गाजर थोड़ी सी कद्दूकश करके डाली, थोड़े से नट्स क्रश हुए हुए वो डाले, ओट्स डाले, मेपल सिरप डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं मीठा करने के लिए। मैं इसमें डालना भूल गया था सिनेमन का पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। तो वो हमने डाल के ब्लेंडर में सबको मिक्स कर लिया और उसकी बॉल्स बना ली। बॉल्स बनाने के बाद हमने ये जो खोपरा होता है पिसा हुआ, इसके अंदर उन बॉल्स को रोल कर लिया, तो वो उसके ऊपर कोकोनट की लेयर लग गई। फिर हम इसको फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। उसके बाद आप इसे खाएं, बड़ी एनर्जेटिक, बड़ी ज़बरदस्त एक डिज़र्ट बन जाती है। हेल्दी है, कोई इसमें शुगर नहीं, कुछ नहीं। तो बड़ी मज़ेदार सी एक बाइट से यूँ समझ लें कि ये किसी भी वक्त आप बहुत सारे लोग खजूर से रोज़ा नहीं खोलना चाहते या अच्छा नहीं लगता उन्हें, तो इसके अंदर खजूर मिक्स है और भी चीज़ें हैं, तो वो रोज़ा भी खोल सकते हैं। अल्फ्रेडो पास्ता मैंने बनाया है। पास्ता को सबसे पहले हम चिकन के फ्ले को, चिकन के ब्रेस्ट पीस को हमने मैरिनेशन करना है। मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, और इसके साथ मैंने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और इसके साथ कश्मीर ऑयल 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और इसको अच्छे से 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया। उसके बाद मैंने इसको पकाना स्टार्ट किया है। जब वो अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद मैंने सॉस बनाई है, अल्फ्रेडो सॉस मैंने बनाई है। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कश्मीर ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैदा इसके अंदर यूज़ किया है। मैदे को थोड़ा सा मैंने पका लिया, इसको थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर मिल्क शामिल किया। मिल्क शामिल करने के बाद मैंने काली मिर्च पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, ऑरिगानो थाइम पाउडर, और उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। इसको हल्का सा मैंने पकाया। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड कर दी। उसके बाद मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया, जो कि मैंने पहले से बॉईल किया हुआ था, जो अच्छे से बन गया। थोड़ा सा ग्रेवी हमारी बहुत थिक हो गई, तो उसके बाद मैं अपने प्ले की तरफ गई। प्ले हमारा कंप्लीटली जब पक गया तो मैंने इसके कट्स लगाए अच्छे से, और अल्फ्रेडो को पहले मैंने प्लेट में इसको रखा। उसके बाद इसके ऊपर इसकी प्लेसिंग की। मैंने चिकन फ्ले की और उसमें मशरूम्स एंड मैंने ब्लैक जैतून के साथ इसको गार्निश किया, ऑरिगानो थाइम इसके अंदर ऐड किया, और हमारा अल्फ्रेडो पास्ता तैयार है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम समी खान के शो पे आए हुए हैं। ऐसे ही फील आ रही है, नहीं? हाँ, ऐसे ही आ रही है। अच्छा बोलते हैं। और ऊपर से खाना बना लिया है, और ज्यादा जब खुशबू आती है खाने की, मैं आज असली घड़ी पहन के हाँ, आई हूँ, और down हो मेरी जाते घड़ी हैं। के मुताबिक बहुत कम टाइम रह गया अफ्तारी में, माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, और वो वक्त मुश्किल भी हो गया कुकिंग के बाद, है ना? क्योंकि वो जो आपने पूरे खाने की खुशबू, वो चीजें मेरा यार, ऐसे ख्वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता ये है सबसे करना। मुश्किल टाइम होता है। नहीं, और घर की ख्वातीन, फिर एक बार आप लोगों को क्रेडिट जाता है किस तरह आप लोग इफ्तारी पूरी तैयार करती हैं, है ना? द मोस्ट डिफिकल्ट मैं तो कहती हूँ नाक पे क्लिप पहन ले। थिंग। बोले एकदम मैं आवाज चेंज हो गई थी। हाँ, जिनको होता है ना कि खाना बनाते हुए डिस्टर्ब होते हैं, खुशबुएं तंग करती हैं, नाक में क्लिप पहन लें आप, तो उसके बाद स्विमिंग वाला क्लिप होता है ना, तो खुशबू नहीं आएगी। अच्छा नादिया, रोजा लगता तो रोजा खुलने के बाद तक इफ्तारी बना रही हो? हाँ, वो किस लिए? क्योंकि मैं उसके बाद थोड़ा सा खाना भी खाती हूँ, उसके बाद फिर स्नैक भी होता है, फिर उसके बाद सहरी से पहले वाला प्री सहरी भी होती है, फिर सहरी होती तो माशाल्लाह, यानी आप इफ्तार से सहरी के बीच में बस खाती रहती हैं। है। मेरा पता है मैं कौन सी डाइट कर रही हूँ, दैट इज 3 स्पून डाइट, हर चीज के 3 चमचे, तो इसलिए हर 2 घंटे बाद मुझे भूख लग जाती है। ये कौन सी डाइट है? ये ऐसा ही हो गया है, ऐसे ही है। ये मैंने बनाई तुम है। वैसे दही क्यों नहीं खाती? मैं दही क्यों नहीं खाती, मुझे पसंद है दही, मुझे इतनी पसंद है, मैं क्यों नहीं खाती, क्योंकि जब भी मैं फ्रिज से डब्बा निकालती हूँ डब्बा खाली होता है। ये क्या बात? मैं तंग आ गई। फ्याज भाई सुबह तो 250 रुपए दिए थे, किधर गई दही? वो भाई ने रायता बना लिया। अच्छा, फिर अगले दिन कहाँ गई दही? वो तो मैंने बिरयानी में डाल दी। दही कहाँ है? दही खानी कोरमे में डाल दी। मेरे लिए तो दही बचती नहीं है, ये अलमिया है देखिए मेरी जिंदगी इजाज़ भी, हम इनकी तरफ दही के कुछ पैकेट्स मैं इनके लिए, जो सिर्फ इनके लिए हो। नहीं, वो दिमाग की दही भी बहुत करती हाँ, ये भी है शायद, बहुत कर लेकिन देती। मैं दही नहीं खा सकती कि रोज मंगवाती इसलिए हूँ, अल्लाह मेरे और मैं का खा नहीं करवा लो। मैं खा नहीं सकती। फ्याज भाई यूज कर लेते दही हैं, इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। खाएंगे तो पता चलेगा।
बच्चे घी डब्बे में रहेगी तो खाएंगे ना। तमाम घर वालों से गुजारिश है कि प्लीज इनके लिए थोड़ा सा दही छोड़ दिया। नहीं, हम किसी फयाज भाई को डायरेक्ट मैसेज हमको करो। फयाज भाई आपसे दरख्वास्त है, मेरे घर के कुक का नाम भी फयाज है, ये मेरे घर वाला फयाज नहीं, इनके घर वाला फयाज जो है, उनसे दरखास्त है कि प्लीज इनके लिए दही बचा के रखा करें। भाई हम हाँ जी। किसी दही के ब्रांड से स्पॉन्सर करवा देते हैं। मैं तो सारी चीजें उगाती हूँ, मैं अपने सामने देख रही होती हूँ, खत्म हो रही है मेरे लिए नहीं है। खैर जी, एक सवाल आपने पूछना। हाँ, मैं बस एक बड़ा ऐसा सवाल है जो हम सबसे ही पूछते हैं, बिल्कुल। कब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है इंसान की जिंदगी में कि इंसान अल्लाह से करीब फील करता है, या फिर ऐसा कि बचपन में आपको किसने सबसे पहले बताया कि बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो ये सोचते हैं कि अल्लाह मियाँ नज़र नहीं आता, दिखता नहीं है, लेकिन सब कुछ हो रहा है, तो वो एक आपको शुरू में लेसन मिलता है, तो कोई इंसिडेंट से मिला या किसी ने बताया क्या? आई थिंक इजाज भी देखें, बच्चों को आप अपने कैसे जैसे हमारे रिलीजन के अंदर भी है, जिस तरह हमारा रिलीजन हमें कहता है कि बच्चों को 6-7 साल की उम्र के बाद स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि तरबियत घर से शुरू होती है। वो कहते हैं ना, बच्चे स्कूल से नहीं सीखते, बच्चे जो देख रहे होते हैं वो सीख रहे होते हैं घर में, जो बड़े कर रहे होते हैं। तो शायद हमने अपने पेरेंट्स को देखा है कि रमजान में कुरान पढ़ते हुए, वैसे नमाज, मेरे वाले साहब कुरान। माशाल्लाह 5 वक्त की नमाजी जवानी से हैं, अभी माशाल्लाह तहज्जुद तब पढ़ते हैं माशाल्लाह, तो घर पे आप देखते हैं, उससे आप सीख रहे होते हैं। और उससे क्या होता है, जैसे मैं अपने घर में अगर ऑब्जर्व करूं कि मैं कभी नमाज पढ़ता हूं तो मेरी बेटी कभी कहती है कि पापा मैंने भी नमाज पढ़नी है, तो क्या करते हैं कि वो साथ खड़ी हो जाती है, अपना सिपारा कुरान पढ़ना शुरू किया हुआ उसने, लेकिन नमाज मेरे साथ आदत बना रही है। जब कभी फ्री होता हूं मैं कहता हूं चलो 2 मिनट आ जाओ, फर्ज पढ़ लो मेरे साथ। तो आप ऐसे सीख रहे होते हैं चीजों से। फिर बच्चा खुद वो क्वेश्चन भी करती है आपसे, हाँ। आपसे क्वेश्चन भी करते हैं कि यार ये क्या है, अच्छा अल्लाह मियाँ कैसे हैं, अल्लाह मियाँ को ये पसंद है। आप भी इसलिए चीज़ों ऐसा बता रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो अवेयरनेस सबकॉन्शियसली वी आर गिफ्टेड कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान पैदा हुए, ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी नेमत है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं। लेकिन इसके बाद हम पे फर्ज बनता है कि हम खुद भी इसके अंदर और तहकीक करें और समझें इसको, ताकि हम इसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर सकें। अपने बचपन में जब आप ये बता रहे होते हैं बच्चों को चीज़ें, तो फिर बच्चे खुद भी अपनी एक यूनिवर्स होती है उनकी, फिर वो देखते हैं कि यार ये सिस्टम कैसे चल रहा है, ये आसमान है, ये बादल है, ये हवा चल रही है, तो कोई चला रहा है, फिर वो इट मेक्स देम थिंक मोर के। फिर ये सिलसिला तो तरबियत का चलता रहता है, लेकिन हाँ। कुछ इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जाज़बी कि उस पर ना आप बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं कि यार ये तो मैंने अभी मांगा था और वो इतनी हाँ। बड़ी ज़ात उसने कर दिया। एक छोटी सी बात है, एक मुझे आज भी याद है कि माय फादर वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उनका रूटीन था कि सुबह फजर के टाइम जल्दी उठना, दोपहर को सोना, रात 9 बजे उनका कर्फ्यू टाइम, खबरनामा देखा और सो गए। तो अब्बू का एक रूटीन बड़ा मजे का होता था कि उनसे कोई भी बात मनवानी होती थी ना, तो आप उनसे सुबह कहते थे कि सुबह स्कूल जाते हुए 7 बजे उठ के ना अब्बू के टाइम पे, जब वो भी तैयार हो रहे हैं, तो बात मान लेते थे वो। रात के वक्त कहने का मतलब है कि आपने गलत करवा दी बात। तो पता नहीं उस वक्त अब्बू भी किसी फ्रेम ऑफ माइंड में थे, कुछ क्या आप ऑफिस से आए थे, रात को लेट थे, सोने वाले थे। मैंने कहा अच्छा मुझे गेमिंग का शौक है, सबसे छोटा, तो मैंने कहा अब्बू कंप्यूटर में कुछ नई चीजें आई, तो मैंने पैसे चाहिए, मैंने कंप्यूटर अपग्रेड करना है एमी। तो बोले वैसे क्या जरूरत है बेटा करने की, क्या जरूरत है, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, एमी गेम में पैसे लगा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है इसकी करने की, इट्स फाइन, वर्किंग फाइन। तो पता नहीं मेरे को इतना डिसार्ट हुआ, मैं उस दिन मुझे याद है मैंने रात को नमाज पढ़ी और मैं दुआ मांगी, मैं रो पड़ा, दुआ मांगी। यू वोंट बिलीव इट, सुबह अल्लाह ताला ने कैसे अब्बू के दिल में बात डाली। अब्बू ने सुबह खुद ऑफिस में नॉक किया, ठक ठक, हाँ तुम्हें क्या चाहिए था वो। और मैंने कहा अल्लाह मियां ये। फिर एक और इंसिडेंट है व्हिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट, यू विल अंडरस्टैंड दैट। हम लाहौर में एक मैच खेल रहे थे, ऑपोजिशन का एक प्लेयर था, वो बहुत अच्छा खेल रहा था और मैं खुद उसे बॉलिंग करा रहा था। मैंने कहा मैं इसको आउट कर लूं तो मैच बचा लेंगे। यार उसकी इतनी बड़ी निक हुई, अंपायर ने आउट नहीं दिया। मैंने कहा खुद वॉक कर जाओ, कर्टसी होती है, वॉक कर जाते हैं। उसने नहीं किया तो कहता मैं क्यों करूं वॉक। फिर उन्होंने काफी चीजें की तो मैं इतना डिसहार्ट हुआ। मैंने कहा अल्लाह में क्या है, मसलन सिर्फ झूठ ही जीतता है। मैंने बात कही और उसके बाद उस मैच में जिस तरह मैंने बैटिंग की ना, और जो मेरा रिकॉर्ड बना उसने डबल सेंचुरी की चीज, मैं लेट उसमें सजदे में कहा आई एम सॉरी, मैंने क्वेश्चन किया, आई क्वेश्चनड अबाउट दिस। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम शुक्र करें। इजाज़ भी देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ईमान मजबूत होना जरूरी है। कुरान में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कोई मुसीबत भी, कोई आजमाइश भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। जो आते और अल्लाह कुरान में कहता है कि किसी को उससे बड़ी आजमाइश में नहीं डालता जो इंसान बर्दाश्त ना कर सकता। सो मुझे एक बात बताए ना, हम अगर पैगंबरों की जिंदगियां उठा के देखें, कितनी तो उनकी आजमाइश जिंदगियां आसान थी, सबसे मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। हम ताकि कहते हैं लोग कि हमारे सीखें। पे क्यों अच्छा फिर उन पैगंबर, आप कुरान साल बने, आप कुरान में पढ़े तो सही, सब पैगंबरों की दुआएं क्या हैं, वो तब भी शुक्र करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनके फॉलोअर्स बने,
बेशक। लेकिन जिंदगी हम और तरह की मांग रहे होते हैं। सो जिंदगी इट्स अ टेस्ट। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ना उस्ताद की और ये तरबियत की बात कर रहे हैं। जब मेरी अम्मी अब्बा का रिश्ता हुआ ना, तो अब्बा ने अम्मी की तस्वीर देखी थी, बस अम्मी से प्यार हो गया। तो अब कहीं पोस्टेड थे, कैप्टन थे उस जमाने में, तो खत लिखा अम्मी को, मैंने आपकी तस्वीर देखी, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं आप, बड़ी प्यारी हैं। अच्छा, आप फारिग वक्त में क्या करती हैं, क्या हॉबी है? उस वक्त फिल्टर्स भी नहीं हाँ, होते थे। ये ऐसे खत, अच्छा ये खत मैंने पढ़े वाह। अम्मी की डेथ के बाद, ये मैंने खत मुझे मिले तो मैंने बुरी ये बात है पढ़े, ना तुम। मैंने पढ़े, मैंने कहा देखूं कि क्या बातें होती थी उस जमाने में आपस में। तो अम्मी ने लिखा कि घर के काम करती हूँ और मैं कुरान पढ़ती हूँ बाकायदगी से, आप पढ़ते? बस इतना सा खत। अगले खत में अब्बा क्या लिखते हैं, मैंने तो नहीं कुरान पढ़ा, क्योंकि बहुत छोटा था, माँ की डेथ हो गई, फिर दादी थी, दादी भी फौत हो गई, सौतेली माँ आई, फिर बहुत सारे बहन भाई आ गए, किसी ने कहा नहीं, और मैंने बहुत कम उम्र में काम शुरू कर दिया। तो सॉरी, लेकिन अब उनको लगा कि ये मेरे बारे में क्या सोचती होगी, तो मैंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हुआ। तो अम्मी का खत आया है, मैं पढ़ाऊंगी आपको। और फिर मैंने अब्बा से बात की, अब्बा ने कहा नादिया तुम यकीन करो, हमारी शादी होती है, तीसरे दिन तुम्हारी माँ कुरान पाक लेके आती है, चलिए बैठिए पढ़िए। और अब्बा ने कहा तुम्हारी माँ ने मुझे कुरान पढ़ा, तो वो उनकी टीचर। नादिया मैं एक बात बताऊं, कुरान इज द अल्टीमेट गाइड यू कैन फाइंड। हमें सिर्फ उसको एफर्ट करने की जरूरत और है। समझना बहुत बड़ा जरूरी है। हम तो उर्दू में पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ अरबी पढ़ लेते हैं तो वही अरबी होता का है, सवाब है, हलवे अरबी का वाला सवाब है। सीन हुआ था। आप जरूर तिलावत करें, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी जितना आप कुरान पढ़ना शुरू करते हैं ना, आपकी तबीयत में ठहराव, आपका बिलीफ बढ़ता है, आपका ठहराव, आप में एक सब्र आता है। अगर आप कभी तर्जुमे के साथ सुने और कोई आपको उसको बेहतर तरीके से समझाने वाला हो, तो इतनी बड़ी बातें होती हैं और इतनी बारीक बातें होती हैं जो आप अगर उसको कंसंट्रेट करें और कुछ अगर सही से समझे तो हर चीज का हल है। और वाकयात भी हर बताते मसला, हैं, हर बड़े चीज आजकल हमारे डिस्कस हुई है। नानी नाना दादी दादा बच्चों को वाकयात नहीं बताते, हाँ। बल्कि ये हो रहा था, बेटा वो तुमने टिकटॉक की वीडियो देखी थी, करूं तुम्हें फॉरवर्ड, ये देखो यहाँ ये बाल कैसे बनाने, ये नई क्रीम आई है। ये बुजुर्ग भी आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को वाकयात सुनाए, कहते सुनते नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते, फिर भी सुनाए, फिर भी बताएं, आपको कुछ तो याद रहेगा। जिस तरह मेरी आदत है कि इस्लामिक स्टोरीज की बुक्स मिलती हैं। अच्छा, कहते हैं हमने वीडियो फॉरवर्ड कर दी तो हो गया, वीडियो से नहीं फर्क पड़ता, सुनने से होता है, सुनने से होता है, बच्चे नहीं देखते, फॉरवर्ड्स नहीं देखते। उसको मैं रोज रात को कहानी सुनाई जाती है, तो आप इस्लामिक स्टोरी सुना सकते हैं। और सेकंडली दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि मैं कहता हूँ ना कि इजाज भाई, एक तो ये कि मैं एक दिन कुरान तर्जुमा पढ़ रहा तो उसमें आया कि लाइक यहाँ से वहां जाने में ना कोई एक दिन का वक्त लगता है अल्लाह के हिसाब से, जो यहाँ के 50,000 साल बनते। मैं भी इंजीनियर तो हूँ, मैंने पेपर पेन उठाया, कैलकुलेशन शुरू कर दी कि अच्छा एक उस वक्त का एक दिन कितने घंटे कितने सेकंड, यहाँ के कितने मिनट कितने सेकंड बने। अब कैलकुलेशन मेरी जो आई थी, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन अंदाजन अगर एक एवरेज इंसान की जिंदगी 70 साल है ना, तो वो यहाँ के वक्त के अल्लाह के हिसाब से सिर्फ 2 मिनट और कुछ सेकंड है। जस्ट इमेजिन 2 मिनट कुछ सेकंड की लाइफ के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। और सेकेंडली अल्लाह ताला ने और भी बहुत सी चीजें आपके लिए आसान बताई हैं। आपको रिस्क का वादा अल्लाह ने कर दिया है। और जिस तरह मैं भी कभी कोई क्वेश्चन करता था, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत, जिन्हों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। सो वी नीड टू लुक कि हम क्या कर रहे हैं, और असल ये रमजान का महीना इज द राइट टाइम जब अपने आप को रिवैल्यूएट कर सकते हैं। बिल्कुल स्पिरिट्स आए होती हैं। रमजान ट्रांसमिशन किया ना, उससे तुम्हारा फ्लो बातों का बड़ा अच्छा हो गया, अच्छा बोलने लगे माशाल्लाह। आई थिंक मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप पढ़ते हैं ना, आपको आइडिया हो जाता है। और उससे प्रैक्टिस भी हुई है कि मतलब टीवी पे ऐसे ट्रांसमिशन कितना मुश्किल है। मुझे ना बहुत सी चीजें समझने को मिली हैं। ट्रांसमिशन ना मैंने बेसिकली इट वाज अ बिट डिफिकल्ट इनिशियली, लेकिन सीखने को बहुत कुछ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, मैं समी ट्रांसमिशन करके समी होस्टिंग करेगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं इसके शो पे आई। मैंने 2 दफा की है, एक तो जियो के लिए भी की थी, फिर अभी लास्ट ईयर पीटीवी के लिए की थी। इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी, बहुत मुश्किल काम है। सबसे देखिए, रिलीजन बहुत सोच समझ कर, लेकिन मुझे जो फर्क पड़ा ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे जिन बातों का फर्क पड़ा कि मैं जब उलमा कराम के साथ बैठता था, उनसे डिस्कशंस होती थी ना, तो मुझे लर्निंग को बहुत कुछ मिलता था। और फिर मैंने खुद बहुत सी चीजें मेरी क्लियर हुई कि बहुत सी चीजें थी कि यार ये तो ऐसे नहीं, ऐसा डाउट्स होते हैं कुछ आपके ज़हन में। हमारा रिलीजन बहुत आसान है, अल्लाह पाक ने बहुत आसानी रखी है।
समी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और आज फॉर अ चेंज के ना स्पिरिचुअल बातें, थोड़ी सीरियस इंटेंस बातें भी हुई और मुझे बिल्कुल नहीं दिल चाहा कि मैं कहीं इंटरप्ट करके अपना, मुझे मेरे चुटकुले होते हैं जो बीच में छोड़ देती हूँ, नादिया, वो मैं हुआ ही नहीं, interrupt मैं भी करना किसी चाह- और ही ट्रांस में चली गई। मेरी बात हो रहा नहीं मैं करूंगा, मैं अभी करूंगा। अभी वो नहीं- तस्वीर वाली बात नहीं, वो बात करने दो अम्मी की जो अमन तस्वीर, अमन इफ्तारी होने वाली है, इफ्तारी का वक्त करीब है। करने देता यार, अम्मी की इसमें तस्वीर- काट देता है अमन- बातें। अम्मी की तस्वीर, हाँ, अम्मी की तस्वीर। मैं कह रहा हूँ आजकल होता तो इतने फिल्टर लगे होते हैं, वो जाते अब्बा तो कुछ और। अरे अब्बा आए, अब जब रुखसती होने लगी घोड़े पे आए, देखो घोड़ा पागल हो गया, घोड़ा डाइवर्ट हो गई। हाँ करके अब्बा को पीछे ले गया। तो बारात आगे जा रही, मेरे अब्बा पीछे भाग रहे, टुकड़ुम 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 के कह रहे हैं घोड़ा पागल हो गया भाई। बड़ी कॉमेडी थी, अब्बा बताते हैं, बड़ा अजीब बात हुई थी। तो कहीं सहरा ना भी कहीं- पहना हुआ घोड़े पे भागने, सहरा संभाल के कहीं घोड़ा ज्यादा समझदार तो नहीं था, आखिरी वक्त में बचाना चाह रहा था कि अभी भी सोच लो। अच्छा, वैसे और भी लेटर्स थे बड़े प्यारे, ये गलत बात है, उन्हें किसी के संभाल खत के नहीं रखना। पढ़ने। बड़े खूबसूरत यार। संभाल के रखिए। इतना प्यारा रोमांस होता था ना लोगों का 50s 60s में, शर्म करें आप लोग। ए क्या प्यारी बातें, कितना प्यारा इज़हार, और जो जवाब आता था उतना उससे और मीठा। आप व्हाट्सएप पे करते मैं हैं। एक डायलॉग कोट करना, खलील साहब का एक डायलॉग मैंने प्ले में बोला था। वो कहते हैं कि आज का मर्द मोहब्बत करता क्या है, वो तो बस मैसेज भेजता है। मैसेज सेंट, मोहब्बत शुरू, मैसेज डिलीट, मोहब्बत खत्म। उस वक्त एफर्ट होती थी। हुई मैं खैर यहाँ हम इजाजत लेते हैं, इफ्तारी का टाइम हो गया है और बस। थैंक यू समी, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला तुमसे, लोगों को भी, हमें भी। एंड गॉड ब्लेस यू, इसी तरह रहो हमेशा हंसते हाँ, बहुत अच्छे मुस्कुराते, एक्टर है, बहुत अच्छे कामयाब। इंसान भी हैं। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने माशाल्लाह, बुलाया। हाँ। ग्रीन को खुद की रमजान मुबारक हो, और अपनी कोशिश ऐसे ही जारी रखें। ग्रीन एंटरटेनमेंट को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से रमजान का महीना मुबारक हो, और इस रमजान में दूसरों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, अब इनको वापस पागल खाने जाना है, इसलिए अब हम कहते हैं इनको कि खुदा हाफिज। गाड़ी आ गई आपकी। जी जी, सायरन बज रहे हैं, यहीं से ले जा यहीं से सीधा जाना है। ले जा, रेडी है नहीं पेशेंट, इफ्तारी कराएंगे अभी पेशेंट आपको। ready है। इफ्तारी तो करने थे, इफ्तारी के बाद। पैक कर दो इफ्तारी, वो बाहर आई है गाड़ी नादिया अभी कट नहीं हुआ, अभी बाकी है। पागल खाने से लेने आए, आ रहे हैं खुदा हाफिज, कल मुलाकात। लाइफ ग्रीन है।